हेलो बियर लवर्स, ये एक नया मांगा है और कंप्लीटेड भी, तो इसे एंजॉय कीजिएगा। लाइक सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। विद दैट स्टार्ट करते हैं। हमारे मांगा की शुरुआत में स्कूल दिखाया जाता है, जहाँ कोई इंसान अपने हाथों में एक कागज का पूरा बंडल लिए हुए कुछ लोगों के बगल से निकल रहा होता है। उस इंसान को देख के वो लड़कियां रुकती हैं और कहती हैं, क्लास प्रेसिडेंट हेलो, आप कैसे हैं। हमारा मेन कैरेक्टर भी उन्हें हेलो कहता है और हमें अपने बारे में बताता है। मेरा नाम बैक तोकवॉन है, मैं सीनियर ईयर का क्लास प्रेसिडेंट हूँ। मेरे परफेक्ट स्कोर और नीट इमेज की वजह से टीचर्स और स्टूडेंट्स सब मुझे एडमायर करते हैं। हाउएवर, जिसने ऐसी इमेज क्रिएट की है वो और कोई नहीं, मैं हूँ। बताते हैं वो ऑफिस की तरफ जाता है, जहाँ वो अपनी टीचर से कह रहा होता है, मिस ये रहे वो पेपर। उसकी टीचर से शुक्रिया कहती है और कहती है, जब भी मैं कुछ भी मांगती हूँ ना तो बाकी लोग सुनते ही नहीं, हमेशा तुम ही वो होते हो जो मेरी हेल्प करने के लिए ऑफर करते हो। तभी डोगवॉन की नजर उसकी टेबल पर रखी हुई एक फोटो पे जाती है और वो उस फोटो को देखने लगता है और कहता है, लेकिन मिस ये क्या है। उसकी टीचर वो फोटो उठाते हुए कहती है, अच्छा ये, अरे वो बच्चे बहुत ज्यादा ही शोर कर रहे थे ना तो मैंने उनसे ये ले लिया। कैसे ये आइडल आजकल बहुत ज्यादा ही फेमस चल रहा है, लगता है आजकल ये बहुत ज्यादा ट्रेंडिंग है। पता नहीं अगर मैं तुम लोगों के एज की होती तो ऐसी चीजें अपने साथ लेके घूमती या नहीं, लेकिन कहना पड़ेगा आजकल के आइडल्स बहुत ज्यादा ही हैंडसम होते हैं। लेकिन डोगवॉन कोई जवाब ही नहीं दे रहा होता, वो कंटिन्यूअसली उस पिक्चर को देखे जा रहा होता है, जो देख के उसकी टीचर हेजिटेट करते हुए कहती है, हे डोगवॉन, क्या ऐसा है कि तुम्हें ये चीजें पसंद है। डोगवॉन ना कह देता है। तब उसकी टीचर कहती है, देखो ऐसा नहीं है कि मैंने उनसे ये चुराया है, मैंने बस उनसे लिया है, मैंने वापस दे दूंगी बाद में। क्लास की बेल बज जाती है। टीचर कहती है, चलो बेल बज चुकी है, तुम्हें क्लास में जाना चाहिए। डोगवॉन सिर झुकाते हुए कहता है, ठीक है मैं चलता हूँ। टीचर कहती है, एनीवेज यहाँ वहाँ कहीं कोई वियर्ड रूमर्स मत फैलाना, मैंने सच में चुराया नहीं है, मैं बस उससे लेके आई हूँ। डोगवॉन स्टाफ रूम से बाहर निकलता है और सोचता है, हर किसी का एक सच होता है, एक सीक्रेट जो वो कभी किसी को नहीं बताते, और मेरा भी एक सीक्रेट है जो मैं सबसे छुपा रहा हूँ। तभी वो उस फोटो को याद करते हुए कहता है, वो एक रेयर पिक्चर थी, मेरे पॉपुलर आइडल का फोटो कार्ड। सच में वो फोटो कार्ड पाना कितना मुश्किल था, इवन रीसेलर्स के पास भी वो नहीं मिलता। और ये सोचना कि पूरी टाइम वो मेरे सामने था, बस थोड़ी देर, मैं उसे थोड़ी देर और देखना चाहता था। प्लीज भगवान मुझे वो रेयर आइटम दे दीजिए, मैं वो चाहता हूँ। तभी मैं बताया जाता है, डोगवॉन का सीक्रेट है कि वो प्रेटी फेस के लिए थोड़ा सा कमजोर है। डोगवॉन हमें बताता है, जब मैं छोटा था मुझे खूबसूरत चेहरे बहुत पसंद हुआ करते थे, इतने कि मैं पोस्टर्स को भी फाड़ लिया करता था जो मेरी बहन लगाती थी। तभी मैं दिखाया भी जाता है। डोगवॉन अपनी बहन का फेवरेट पोस्टर फाड़ के उसे हक करने लगता है, जो देख के उसकी बहन चिल्लाते हुए कहती है, भाई ने मेरा पोस्टर फिर से निकाल लिया। यहाँ तक कि किंडरगार्टन में भी उसने अपनी हेड टीचर को लात मार दी थी, अगली कह दिया था क्योंकि उसे उसका चेहरा पसंद नहीं आया था। सेम मिडिल स्कूल में भी और उसके बाद भी। डोगवॉन बताता है, चाहे टाइम कोई भी हो, मुझे हमेशा से हैंडसम फेसेस बहुत ज्यादा पसंद है और मैं वो हर चीज खरीद लेता हूँ जो मुझे सुंदर लगती है, लेकिन इन दिनों मैंने ये चीज बहुत ज्यादा ऑब्वियस नहीं बनाई है, सो दैट मेरे स्कूल में रेपुटेशन जो है वो मेंटेन रहे। तब उसकी बहन कमरे में आती है और उसे उन फोटोज को घूरते हुए देखती है और चिल्लाते हुए कहती है, मॉम भाई फिर से वही हरकतें कर रहा है। जहाँ डोगवॉन डर जाता है और कहता है, नॉक करके तो आया कर कम से कम। और हमें बताता है, फाइनली मैंने जितना हो सके उतना हाइड करने की कोशिश की है अपनी फीलिंग्स को। बताते हैं वो कहीं जा रहा होता है और सोच रहा होता है, लेकिन आखिर क्यों, मुझे ये क्यों करना पड़ रहा है। उसे उसके टीचर ने फेवर मांगा होता है कि वो ली आए सू को एक चीज दे दे। वो चीज न्यूज लेटर होती है और हमें ये भी पता चलता है कि वो आखिर इतना घबरा क्यों रहा है, क्योंकि वो इंसान बहुत ही ज्यादा हैंडसम है। डोगवॉन मन में सोच रहा होता है, मुझे अपना पोकर फेस बना के रखना होगा, और ये वही इंसान है जो अपने इमोशन नहीं कंट्रोल कर सकते जब वो कोई रेडी फेस देखता है। वो क्लास में जाते हुए बोलता है, यहाँ पे योसो है, लेकिन सामने देखते ही वो अपने दिल में कह रहा होता है, शायद ये इसलिए है कि मैं अपनी ट्रू फीलिंग सबसे छुपाने की कोशिश कर रहा हूँ, इसलिए शायद मैंने वियर्ड डेवलप कर ली है, क्योंकि जैसे ही मैं हैंडसम फेसेस देखता हूँ पागल हो जाता हूँ और एक लकड़ी की तरह स्ट्रिक्ट हो जाता हूँ, क्योंकि अगर ऐसा मैंने नहीं किया तो मैं एंड अप कर दूंगा स्माइल करते हुए। उसको ऐसे देख के वहाँ के आसपास के लोग भी थोड़ा घबरा जाते हैं कि आखिर ऐसे क्या हो गया है। योसो कहता है, क्या बात है। डोगवॉन कहता है, ये तुम्हारे लिए और मैं सोच रहा होता है, ये कितना हॉट है, ये इंसान आगे चल के या तो कोई एक्टर या कोई आइडल बनेगा, हे भगवान इसका चेहरा। एम्बैरेस होते हुए कहता है, मुझे माफ करना, मैंने टीचर से कहा था कि मैं खुद ले लूंगा, लेकिन ऐसे देख के डोगवॉन सोच रहा होता है, हे भगवान क्या इंसान मुझसे बात कर रहा है, मैं सपना तो नहीं देख रहा ना। इसकी आवाज कितनी मीठी है, इसके बाल, इसकी आंखें, इसके आईब्रोज, इसके लिप्स कितने ज्यादा अच्छे लग रहे हैं। भगवान आखिर कैसे कोई इतना सुंदर इंसान बना सकता है, इतना सुंदर है कि मैं अपनी लिमिट पे पहुंचता जा रहा हूँ, मैं और देर की तरफ नहीं देख सकता। तभी योसो कहता है, तुम्हारा शुक्रिया। जिस वजह से डोगवॉन अपनी पूरी की पूरी सेल्फ कंट्रोल खो देता है और उसे पेपर देते हुए मन में सोचता है, मैं इससे प्यार करने लगा हूँ, मैं इससे प्यार करने लगा हूँ, ये कहते हुए वहाँ से भाग जाता है। मन में सोचता है, अगर मैं यहाँ 2 मिनट और रुका तो मैं सच में उसके लिए एंड अप कर जाऊंगा फॉल करते हुए। वो उसे सीधे एक्सप्रेशन के साथ बाहर निकल जाता है। उसे ऐसे देख के उसके आसपास के लोग भी थोड़ा घबरा जाते हैं, जहाँ डोगवॉन सोच रहा होता है, मेरा पोकर फेस बस खराब होने ही वाला था, एटलीस्ट वो सारे
थॉट्स मेरे ही अंदर है। मैंने तो ऑलमोस्ट अपना पेरेंट्स डिस्ट्रॉय ही कर दिया था। थैंक गॉड मैंने अच्छा किया। और ऐसा नहीं है कि हम दोनों फिर से मिलने वाले हैं। लेकिन गॉड वो सच में कितना ज्यादा हैंडसम था। कहते वहाँ से निकल जाता है। वहीं दूसरी तरफ क्लास में उसके क्लासमेट्स कह रहे होते हैं, हे रोसो क्या तुमने ऐसा कुछ किया है जिससे क्लास प्रेसिडेंट तुमसे गुस्सा हो? आई मीन उनका चेहरा देख के लग रहा था कि वो बहुत ज्यादा ही अपसेट है। लेकिन तभी रोसो बहुत जोर जोर से हंसने लगता है, जो देख के उसके क्लासमेट सोच रहे होते हैं ये इंसान पागल हो गया है। मुझे लगता है, मुझे भी यही लग रहा है, पता नहीं इस इंसान को क्या हुआ है। तभी रोसो सोचता है मैंने कभी किसी इंसान को इतना ज्यादा स्ट्रगल करते हुए नहीं देखा अपना पोकर फेस बनाते ही में। सच में वो कितना ज्यादा फनी था उसका वो फेस। क्या नाम बताया था उसने अपना? डोगवॉन। हाँ, मैं बस जानने में ज्यादा इंटरेस्टेड हो गया हूँ। आप लोग मेरे बारे में सोच रहे होंगे ना, असल में मेरे पास एक ऐसी स्किल है जो शायद दूसरों के पास नहीं है। मेरा वो सीक्रेट जिसके बारे में कोई नहीं जान सकता। मैं दूसरों के थॉट्स पढ़ सकता हूँ। तभी हमारा सीन शिफ्ट होता है, हमें दिखाया जाता है जहाँ डोगवॉन सोच रहा होता है आखिर ये सब हो क्या रहा है। उसके सामने रोसो खड़ा होता है और उससे कह रहा होता है यहाँ की एलिवेटर सच में कितने बढ़िया है ना। वहीं दूसरी तरफ डोगवॉन सोच रहा होता है, जब से मैंने वो न्यूज़पेपर डिलीवर किया है मेरे साथ अजीब चीजें होना स्टार्ट हो गई हैं। कुछ दिन पहले जब मैं अपनी क्लास की तरफ जा रहा था तभी हमें वो दिन दिखाया जाता है जहाँ डोगवॉन सोच रहा होता है आज का दिन सच में कितना ज्यादा पीसफुल है। तभी वो रोसो की क्लास के बगल से गुजरता है और वहाँ पे उसे देखने लगता है। डोगवॉन सोचता है यहाँ पे रोसो नहीं है, कितना बुरा हुआ ना। मैं बस एक बार और उसका चेहरा देखना चाहता था। मैंने होप किया था कि आज मेरा लक मेरा साथ देगा। तभी कोई उसके कंधे पे हाथ रखता है, जो देखने के लिए वो पीछे मुड़ता है। ये इंसान और कोई नहीं रोसो होता है और वो डोगवॉन को हेलो कहता है, जो देख के डोगवॉन उसकी रोशनी से चकाचौंध हो जाता है और सोचता है एक मिनट क्या उसने भी मुझसे बात की? पर क्यों, हम तो इतने क्लोज भी नहीं है और ये कितना ब्राइट है, मुझे ऐसा लग रहा है कि कहीं मैं अंधा ना हो जाऊं। और कहता है हेलो। उसकी मन की बातें पढ़ के रोसो को हंसी आ जाती है और उसे देख के डोगवॉन थोड़ा कंफ्यूज हो जाता है। रोसो हंसते हुए कहता है मुझे माफ करना, शायद वो मेरी नोज में ना इचीनेस आ गई थी। और मन में सोचता है ये सच में कितना क्यूट है। वो डोगवॉन से कहता है तुम्हारा नाम डोगवॉन है ना? असल में जब मैं अंदर आ रहा था तो मैंने तुम्हें आते हुए देखा था, तुम वही हो ना जिसने लास्ट टाइम मुझे वो न्यूज़पेपर दिया था? वॉन उसे हाँ कहता है। तभी रोसो कहता है मुझे माफ करना, पिछली बार मैं तुम्हें अच्छे से थैंक यू भी नहीं कह पाया। लेकिन उससे बात करके डोगवॉन के मन में बहुत ज्यादा ही हलचल मच रही होती है। रोसो कहता है एक मिनट मुझे अपना हाथ दो। डोगवॉन अपना हाथ कंफ्यूज होते हुए आगे करता है। रियो उसके हाथ में बहुत सारी चॉकलेट्स दे देता है और वहाँ से जाते हुए कहता है मैं यहाँ से जा रहा था तो मैंने देखा कि तुम बहुत ज्यादा ही हार्ड वर्क कर रहे हो अपनी पढ़ाई में, खा लेना जब तुम्हें लगे कि तुम्हारी शुगर लो हो गई है, ठीक है? ये कहते हुए वहाँ से चला जाता है। वहीं दूसरी तरफ डोगवॉन चॉकलेट्स को अपने हाथ में देखते हुए कंफ्यूज हो रहा होता है कि है ये इंसान मुझे चॉकलेट्स दे के गया है? एंड यू नो पागलपन के दौरे वो हमें भी गलते हैं ना, जब हम अपने क्रश को देखते हैं या फिर हमारा क्रश अगर हमसे आंखें मिला लेना तो हम पागल हो जाते हैं। प्रेजेंट डे में डोगवॉन हमें बताता है कि उस दिन था जब से ये सब शुरू हुआ, तब से वो हर दिन कभी ना कभी मुझे ग्रीट कर देता है खुद से। पता नहीं कैसे वो हर जगह अपीयर हो जाता है या फिर कुछ ना कुछ खाने के लिए मुझे दे देता है। मुझसे इतना फ्रेंडली बिहेव क्यों कर रहा है? तभी हमें उसका लॉकर दिखाया जाता है जिसमें वो सारी चीजें होती है जो रियो ने उसे दिए होती है। और वो यही सोच रहा होता है कि आखिर क्यों रियो ने उसे ये सारी चीजें दी है और वो उन चीजों को खा भी नहीं सकता क्योंकि उसके क्रश ने उसे दी है। तभी हमारा सीन शिफ्ट होता है और हमें दिखाया जाता है जहाँ टीचर अनाउंसमेंट कर रही होती है स्टूडेंट मिड टर्म के एग्जाम बस आने ही वाले हैं, इसलिए क्लास से भागने की सोचना भी मत। तभी एक बच्चा नोट्स बना नहीं पा रहा होता, उसे नींद आ रही होती है और वो डोगवॉन से हेल्प मांगने की सोचता है और कहता है हे डोगवॉन मुझे पता नींद आ रही थी तो मैं कुछ लिख नहीं पाया, क्या मैं तुम्हारी नोटबुक बोरो कर सकता हूँ? लेकिन जैसे ही डोगवॉन उसकी तरफ मुड़ता है उसका चेहरा देख के उस बच्चे की आवाज नहीं चीख निकल जाती है। वो बच्चा रोते हुए कहता है मुझे माफ कर दो डोगवॉन, मैं खुद से नोट्स लिख लूंगा। और डोगवॉन यही सोच रहा होता कि आखिर उसने किया क्या है। डोगवॉन परेशान हो रहा होता है और सोचता है वो मुझे गिफ्ट देता है, मेरी केयर करता है, पर्सनालिटी और मैनर्स से वो बहुत ज्यादा ही काइंड भी है। सच में उससे बहुत ज्यादा जेलस हूं। लेकिन आखिर एक इस टाइप का ड्रीम है जो टूटने का नाम ही नहीं ले रहा। उसके वो एक्सप्रेशंस और वो मेरे लिए सब करना क्या किसी अलग टाइप की बुलिंग है, लेकिन मैं इस चीज से खुश हूँ। एक मिनट कहीं वो मेरा दोस्त बनना तो नहीं चाहता? नहीं ऐसा नहीं हो सकता, ऐसा हो ही नहीं सकता। लेकिन आखिर मैं इस चीज का करूँ क्या? इस टाइप की ग्रीटिंग और ऐसा ट्रीटमेंट ये कितना। लेकिन तभी इसके फोन पे किसी चीज की नोटिफिकेशन आती है और जैसे ही अपना फोन उठाता है नोटिफिकेशन को देख के शॉक हो जाता है और सोचता है एक मिनट आखिर ये कैसे हो सकता है? वहीं दूसरी तरफ रियो बहुत सारे थॉट्स में घिरा हुआ होता है। उसका दोस्त कहता है रियो आखिर क्या बात है, तुम इतने अपसेट क्यों लग रहे हो? रियो स्माइल करते हुए कहता है नहीं ऐसा कुछ नहीं है, शायद ये इस वजह से है क्योंकि मैं हंग्री हूँ। लेकिन मन में सोचता है मैं सच में बहुत ज्यादा ही बुरा फील कर रहा हूँ। मैंने कुछ हफ्ते ट्राई किया कि मैं उसके साथ कंफर्टेबल हो जाऊँ लेकिन कुछ हो ही नहीं पा रहा है। अगर मैं ऐसे दूसरों को ट्रीट करता तो वो सारे बहुत ज्यादा ही खुश होते। लेकिन ये सब करने के बाद मुझे ऐसा फील होने लगा है कि वो मुझे और ज्यादा अवॉइड करता जा रहा है। तभी वो अपने दोस्तों से कहता है कि तुम लोग मेरे साथ कैफेटेरिया चलना पसंद करोगे? उसके सारे दोस्त हाँ कह देते हैं। देख के रियो सोचता है हमें भी तो लोग जैसे क्लोज हो जाना चाहिए ना, और कहता है ठीक है चलते हैं। और सोचता है जब भी मैं उससे अप्रोच करता हूँ उसका रिएक्शन देखने लायक होता है, लेकिन सच में गिव अप नहीं करना चाहता। आखिर मैं करूँ क्या? और ये सोचते वो लोग वहाँ से जाने लगते हैं, लेकिन तभी उसे किसी के मन की आवाज सुनाई देती है जो सुन के वहीं के वहीं रुक जाता है। सोच रहा होता है अगर मैंने 10K वॉन से ज्यादा स्पेंड किया तो मुझे वो फ्री पोस्टर भी मिल जाएगा। ये बात सुनते ही वो अपनी
जगह पे जम जाता है और उस साइड देखता है। उसके दोस्त पीछे से कहते हैं, हे रियो क्या बात है, लेकिन रियो की नजर एक इंसान पे जाती है जो जहाँ साइड में बैठे हुआ बहुत ज्यादा ही दुखी होता है। रियो अपने दोस्तों से कहता है, गाइस क्या तुम लोग मेरे बिना जा सकते हो आज, मैं वहाँ थोड़ी देर में आता हूँ। और ये चीज वो एक बहुत ही बड़ी स्माइल के साथ कहता है और उस इंसान की तरफ जाने लगता है। ये और कोई नहीं जुगवॉन होता है, जो सोच रहा होता है इस दिन तो मिड टर्म है, अगर ये 10 बजे शुरू हो रहा है तो मैं अपना पेपर जल्दी करके यहाँ से निकल जाऊँ तो मैं कह दूंगा कि मेरे पेट में दर्द है। नहीं, मैं ऐसा नहीं कर सकता क्योंकि तब तक सब कुछ खत्म हो जाएगा। अगर मुझे ये लेना है तो मुझे किसी की हेल्प चाहिए होगी, पर आखिर मैं किससे हेल्प मांगू? नहीं, चाहे कुछ भी हो जाए मैं किसी को ये चीज बता नहीं सकता। पीछे से रियो कहता है, क्या ये एक पोस्टर है? उसे अपने ऐसे पीछे खड़ा हुआ देखकर डोगवॉन की चीख निकल जाती है और वो सोचता है, आखिर इंसान यहाँ पे कैसे आ गया? मैं सच में बहुत अच्छी जगह छुपा था जहाँ कोई भी नहीं आ सकता। रियो से झूठ कहता है, एक्चुअली मैं यहाँ से आ रहा था तो मैंने किसी की चीखने की आवाज सुनी इसलिए मैं साइड आया। अच्छा वो सब छोड़ो, तो तुम जा रहे हो? लेकिन ये बात सुन के डोगवॉन थोड़ा परेशान हो जाता है और सोचता है मुझे जल्दी ही कोई एक्सक्यूज बनाना होगा इससे पहले कि मैं पकड़ा जाऊँ। और वो तेज कहने लगता है, ये मेरी कजन के लिए है, उसे पसंद है, मैंने बस एक बार देखा है, ये मेरे लिए नहीं है, ये मेरी कजन के लिए है, ये मेरे लिए नहीं है और मैं इसे उनके लिए बाय करना चाहता हूँ, इसलिए मैं बस देख रहा था। और वो रिलीफ लेता है कि शायद वो इस चीज से निकल गया। उसे ऐसे देखकर रियो कहता है, अच्छा तो अगर तुम्हें दिक्कत ना हो तो क्या मैं तुम्हारे लिए ले आऊं? जिस पे डोगवॉन एक भी बार नहीं सोचता और उसे हाँ कह देता है और फिर बाद में रिग्रेट भी करता है कि वो अपने मुंह पे कंट्रोल ही नहीं कर सकता, उसने इतनी तेज और जल्दी बोल दिया। और उसका ऐसा आंसर सुन के रियो भी हंसने लगता है। तभी डोगवॉन कहता है, लेकिन कैसे? मेरी कजन इसे बहुत ज्यादा पसंद करती है, लेकिन तुम कैसे इसको लेके आओगे, मैं जानना चाहता हूँ। रियो कहता है, एक तरीका है, मैं बहुत सारे लोगों को जानता हूँ। और मन में सोचता है उसका रिएक्शन कितना फनी था, क्या तुमने इस चीज को छुपाने की सोच रही है? और उसके उन रेड ईयर्स को तो देखो, सच में कितना क्यूट है। एक मिनट, क्या क्यूट? वो थोड़ा हैरान होता है कि उसे डोगवॉन क्यूट लगता है, लेकिन तभी कहता है, वैसे मैं तुम्हारे लिए ला सकता हूँ, लेकिन क्या तुम इसके बदले में मेरी स्टडीज में हेल्प कर सकते हो? और मन में सोचता है, सबसे जल्दी किसी के करीब आने का सबसे आसान रास्ता है उसके घर पे जाकर उसके साथ खेलो। हमें दूसरे दिन का सीन दिखाया जाता है जहाँ डोगवॉन के कमरे में डोगवॉन और रियो खड़े होते हैं। डोगवॉन का कमरा इतना क्लीन देख के रियो कहता है, तुम्हारा कमरा सच में बहुत ज्यादा अच्छा है। लेकिन डोगवॉन सोच रहा होता है, फाइनली वो यहाँ आ गया, मैं उसे ना कहने वाला था, लेकिन अगर तुम उस फेस के साथ मुझसे कुछ भी मांगोगे तो मैं कैसे मना करूंगा तुम्हें? अगर भगवान भी उतर के आ जाए तो मैं इस इंसान को मना नहीं कर सकता। तभी रियो कहता है, यार तुम्हारा घर कितना सुंदर और साफ है, तुमने नया घर लिया है क्या? अब ये मत कहना कि तुमने सिर्फ इसलिए साफ किया है कि मैं यहाँ आने वाला था। जो सुन के डोगवॉन सोचता है, ऑफ कोर्स मुझे सबसे ज्यादा मेहनत करनी पड़ी, और कहता है, नहीं ऐसा कुछ नहीं है। जो देख के रियो को फिर से हंसी आ जाती है। तभी वो कहता है, अच्छा हाँ ये लो, तुम्हारे लिए मैं तुम्हारी चीज लेके आया हूँ, देखो तुमने जो पोस्टर मुझसे मांगा था वो मैं ले आया हूँ। लेकिन तभी वो कहता है, मैं ये तुम्हें बाद में दूंगा जब हमारी पढ़ाई हो जाएगी तब, और हाँ तुम्हें अपना प्रॉमिस पूरा करना पड़ेगा, ठीक है? जो सुन के डोगवॉन का चेहरा मिजरेबल हो जाता है। जो देख के रियो कहता है, आखिर तुम इतने मिजरेबल क्यों लग रहे हो, ये तुम्हारे कजन के लिए है ना? डोगवॉन दुखी होते हुए कहता है, हाँ मेरे कजन के लिए है। उसे ऐसे देख के रियो को बड़ा मजा आ रहा होता है। वो कहता है, कोई घर पे नहीं है क्या? डोगवॉन बताता है, मेरे पेरेंट्स वर्क करने के लिए गए हैं, बहन सो रही है और उसकी नींद इतनी जल्दी नहीं खुलती, तो तुम अपना सामान कहीं भी रख सकते हो। रियो अपना बैग नीचे रखते हुए कहता है कि तुम्हारे बाकी के दोस्त भी घर आते जाते रहते हैं। डोगवॉन गेट लगाते हुए कहता है, क्या? नहीं मेरा कोई दोस्त नहीं आता। और मन में सोचता है, तुम पहले हो, और कहता है, नहीं बेटा मैं तुम्हारे लिए कुछ स्नैक्स और ड्रिंक्स लेके आता हूँ। ये सुन के वो पहला है, रियो बहुत ज्यादा ही खुश हो जाता है। हमें थोड़ी देर बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ डोगवॉन रियो को समझा रहा होता है और रियो सिर्फ उसे देखे जा रहा होता है और कुछ सुन नहीं रहा होता, और सोचता है, जब तुम इतने कॉन्सेंट्रेशन के साथ पढ़ाई करते हो तो तुम किसी चीज के बारे में नहीं सोचते, मेरे बारे में भी नहीं। लेकिन उसे थोड़ी देर पहले की बात याद आती है जहाँ डोगवॉन बहुत ज्यादा ही नर्वस होता है और वो बहुत सारी चीजें सोच रहा होता है कि रियो उसके कितने पास बैठा है, वो कितना नर्वस है। तभी रियो सोचता है, मेरा पहला इंप्रेशन तुम्हें लेके ऐसा था कि तुम बहुत ज्यादा ही कोल्ड हो, लेकिन अब ऐसा लगता नहीं है। तभी समझाते हुए डोगवॉन की नजर रियो पे जाती है और वो ये देखता है कि रियो उसे घूरे जा रहा होता है और आई कांटेक्ट होते ही वो एम्बेरस हो जाता है, जो देख के रियो को और ज्यादा मजा आने लगता है और वो सोचता है, सच में कितना फन है, जितनी बार तुम मेरा चेहरा देखते हो उतनी बार हमारा आई कांटेक्ट होता है, तुम एम्बेरस हो जाते हो। डोगवॉन कहता है, क्या कुछ मेरे चेहरे पे लगा हुआ है? रियो कहता है, नहीं मुझे माफ करना, एक्चुअली तुम इतने अच्छे से समझा रहे थे कि मैं बस सुन रहा था फोकस के साथ। खुश होते हुए कहता है, सच में? और सोचता है, सच में इतना अच्छा हूँ एक्सप्लेन करने में। लेकिन तभी रियो उसके थोड़े और करीब हो जाता है, जो देख डोगवॉन कहता है, क्या ऐसा कुछ है जो तुम्हें समझ नहीं आया हो? मैं से वापस से समझा सकता हूँ तुम्हें। लेकिन रियो कहता है, आखिर तुम अपना वो स्टिक वाला फेस क्यों नहीं बना रहे हो? जिस सुन के डोगवॉन थोड़ा कंफ्यूज हो जाता है। रियो कहता है, एक्चुअली जब भी तुम मुझे देखते हो तुम अपना चेहरा ऐसा बना लेते हो, सोच रहा था कि ऐसा तो नहीं कि तुम मुझे हेट करते हो, पता मेरी
तरफ इस तरह से देखते थे, लेकिन इस टाइम पर तुम ऐसा फेस नहीं बना रहे हो, तो क्या तुम सच में बहुत ज्यादा ही फोकस्ड हो? जिस उनके दुकान सोचता है, अरे नहीं, उसे मेरे बारे में गलतफहमी हो गई है, और कहता है मेरा फर्स्ट इंप्रेशन, मुझे माफ करना, ये इसलिए नहीं था कि मैं तुम्हें पसंद नहीं करता। रियो कहता है तो फिर? दुकान कहता है वो असल में बस थोड़ा ऑकवर्ड हो गया था, और मन में सोचता है ये इसलिए क्योंकि तुम बहुत ज्यादा हैंडसम हो, लेकिन मैं तुमसे कह नहीं सकता। रियो हंसते हुए कहता है तुम्हारा आंसर सच में बहुत ज्यादा अजीब है। चलो अच्छा है, एटलीस्ट तुम मुझे नफरत तो नहीं करते। अच्छा तुम मेरे बारे में क्या सोचते हो? जिस उनके दुकान थोड़ा हैरान हो जाता है और कहता है क्या? रियो कहता है बताओ ना। दुकान कहता है अब तुम अचानक से पूछोगे तो मैं क्या बोलूंगा? रियो अपना हाथ बढ़ाते हुए कहता है क्योंकि पहले मुझे लगा कि तुम मुझे पसंद नहीं करते। मुझे माफ करना अगर ये इसलिए है क्योंकि तुम्हें लग रहा होगा कि मैं शायद प्रिटेंड कर रहा हूँ तुम्हारे साथ दोस्त बनने का, क्योंकि मुझे लगता था कि कहीं मैं तुम्हारे ऊपर ज्यादा बर्डनसम ना हो जाऊं। ये कहते हैं वो हल्के से उसके माथे को छूता है और पीछे हट जाता है, और पीछे हटते हुए कहता है अब क्योंकि तुम वैसा चेहरा नहीं बनाते मुझे देखकर, तो मुझे लगता है कि अब तुम मेरे साथ उतने ऑकवर्ड नहीं हो, है ना? सच कहूँ तो मैं बहुत ज्यादा ही फ्रेंडली हूँ, इसलिए मुझे लगा कि हम बहुत अच्छे दोस्त बन सकते हैं। देखो मैं तुम्हारे घर भी आ गया, वो बात अलग है कि मैंने तुमसे खुद बोला था, लेकिन उसकी ऐसी हरकत की वजह से दुखवान ब्लश करने लगता है, और फिर अचानक से ही उसकी इनर आवाज का सैलाब फूट जाता है। एंड ऑब्वियस सी बात है यार, तुम्हारा क्रश तुम्हें टच करेगा, वो भी ऐसे तो तुम्हारा मन चीखने लगेगा, और इस चीख की वजह से रियो के कान में फट जाते हैं और दुखवान एम्बेरस हो जाता है। उसे देखते हुए सोचता है उसके वो रेड ईयर्स वो फिर से वापस आ गए। आई थिंक ये थोड़ा वियर्ड है अगर मैं एक ग्रोन मैन को क्यूट कहूँ तो, लेकिन जो कर रहा है वो सच में बहुत क्यूट है। मैंने बस एक बार तुम्हारे माथे को छुआ और तुम ऐसे रिएक्ट कर रहे हो, अगर मैंने तुम्हारा हाथ पकड़ लिया तो तुम उसका एक फर्ज ही बना दोगे। हाँ, लेकिन उसकी ऐसी पर्सनैलिटी के साथ वो कभी मुझसे ये चीज नहीं कहेगा। लेकिन तभी डोकमोन कहता है सो क्या हम दोस्त बन सकते हैं? ये कहते समय उसका चेहरा पूरा लाल होता है, जो देख के रियो थोड़ा हैरान होता है और सोचता है ये मेरा पहली बार है कि मैंने उसका ऐसा चेहरा सामने से देख रहा हूँ, उसके वो चबी चीक्स कितने रेड हो गए हैं, और हंसते हुए कहता है ऑफ कोर्स मैंने तुम्हें ग्रीट किया है, हम तब से दोस्त हैं। जो सुन के हमारा दुखवान बहुत ही ज्यादा ब्लश करने लगता है और कहता है ठीक है तो फिर वापस से पढ़ाई पे लग जाते हैं। लेकिन वहीं दूसरी तरफ दुखवान की वो स्माइल देख के रियो सोचता है कि वो स्माइल वो सच में कितनी प्रिटी थी। एक मिनट, क्या प्रिटी? आखिर मैं सडनली एक बॉय को प्रिटी क्यों बोल रहा हूँ? नहीं, मैं बस एक जोकिंग कॉम्प्लीमेंट मार रहा था और कुछ नहीं। शायद मैं बस कंफ्यूज हो गया था क्योंकि मैंने पहली बार उसकी ऐसी स्माइल देखी थी। मैंने कभी वो स्माइल स्कूल में नहीं देखी, वो हमेशा एक्सप्रेशन लेस रहता है। क्या ये इसलिए था क्योंकि वो एम्बेरस हो गया था? तो क्या इसका मतलब है कभी उसने दूसरे स्टूडेंट्स के सामने स्माइल ही नहीं किया? तुम सिर्फ मेरे सामने मुस्कुरा रहे हो? क्या मैं वो पहला इंसान हूँ जिसने तुम्हारी स्माइल देखी है? उसी ने कहा था कि ये पहली बार है उसका कि वो किसी दोस्त को अपने घर लेके आया है। वो अभी भी कितना रेड है, ये सच में कितना क्यूट है। नहीं एक मिनट, मैं ये क्या सोच रहा हूँ, लड़के प्रिटी नहीं होते। तभी डोगवान उसे चिल्ला के बुलाता है हे रियो, तुम मेरी बात सुन रहे हो? रियो अपने सेंसेस में आते हुए कहता है हाँ तुमने क्या कहा अभी? डोगवान कहता है मैं तुम्हें इतनी देर से बुला रहा हूँ लेकिन तुम जवाब ही नहीं दे रहे। रियो ऑकवर्ड होते हुए कहता है हाँ एक्चुअली मैं ना कुछ और सोच रहा था थोड़ी देर के लिए। डोगवान कहता है क्या तुम ठीक हो? रियो कहता है हाँ मैं ठीक हूँ, मुझे क्या होगा? लेकिन तभी डोगवान कहता है लेकिन तुम्हारा चेहरा पूरा लाल हो चुका है। जो सुन के वो और ज्यादा एम्बेरस हो जाता है और वहाँ से उठते हुए कहता है तुम सही कह रहे हो, मुझे चलना चाहिए शायद। वो अपना बैग उठाता है और कहता है मैं चलता हूँ, मुझे कुछ अर्जेंट याद आ गया है, मैं तुमसे कल मिलता हूँ ठीक है? डोगवान कहता है अभी? रियो मेरी बात सुनो रियो। लेकिन रियो कुछ नहीं कहता और वहाँ से चला जाता है, और डोगवान यही कहता रह जाता है कि उसका पोस्टर तो कम से कम देके चले जाते। डोगवान के घर से वापस आने के बाद रियो बहुत ज्यादा ही स्पेस आउट करने लगता है। जाते हुए सोच रहा होता है मुझे नहीं पता, अपनी मॉम के साथ लंच करते हुए सोच रहा होता है मुझे नहीं पता, आते हुए भी वो यही सोच रहा होता है कि उसे नहीं पता, पर उसे क्या नहीं पता ये तो हमें भी नहीं पता। बेड पे जाने के बाद लेटे हुए वो अपनी सीलिंग को ही घूरे जा रहा होता है, और जैसे ही आंखें बंद करता है उसके सामने हमारे उनका प्यारा सा चेहरा पे आ जाता है जो कह रहा होता है तो क्या अब हम दोस्त हैं? और रियो के पॉइंट ऑफ व्यू से कुछ ज्यादा ही ब्यूटीफुल हो रहा होता है सब कुछ, जिस वजह से वो घबरा के उठ जाता है और सोचता है ये रेडिकुलस है, ऐसा नहीं हो सकता, उसने जरूर मेरे स्नैक्स में कुछ न कुछ मिलाया होगा, कोई ऐसी मेडिसिन जिससे मैं उसके बारे में ही सोचे जा रहा हूँ। नहीं ये पॉसिबल नहीं है, वो ऐसा नहीं कर सकता, और वैसे भी ऐसी कोई मेडिसिन नहीं बनी जो ऐसी चीजें कर सके। ये मेरी रेडिकुलस थिंकिंग है जो मैं ऐसा सोच रहा हूँ, लेकिन अगर ऐसा है तो आखिर मैं उसके बारे में क्यों सोचे जा रहा हूँ? कोई बात नहीं, शांत हो जाओ रियो, ये शायद बस इसलिए है क्योंकि तुमने कभी उसका ऐसा चेहरा देखा नहीं था। ये बस फैसिनेटिंग था कि मैंने उसे पहली बार स्माइल करते हुए देखा था, और ये बस एक ऐसा सीक्रेट है जो मुझे पता है। तुम क्या सोच रहे हो रियो, छोड़ो इस बारे में, कल हमारा स्कूल भी है, हम इसके बारे में कल सोचेंगे। लेकिन मैं नहीं कर पा रहा हूँ, ये मैं पागल हो रहा हूँ इस इंसान की वजह से। तब इसकी मम चिल्लाते हुए कहती है रियो तुम क्या कर रहे हो, इतनी आवाजें करना बंद करो रात में। तभी दूसरे दिन का सीन दिखाया जाता है जहाँ स्कूल में, जहाँ रियो कॉरिडोर से जाते हुए सोच रहा होता है फाइनली मुझे नींद आ ही गई थी। लास्ट नाइट मैंने ऑनलाइन एक क्वेश्चन पोस्ट किया था जिसमें लिखा था कि उसका एक नया दोस्त बना है और वो ज्यादा स्माइल नहीं करता, लेकिन रिसेंटली जब उसने स्माइल किया तो ब्ला ब्ला ब्ला, जहाँ लोगों ने बहुत ही ज्यादा फनी कमेंट किए होते हैं। किसी ने कहा होता है तो एक डॉक्टर का नंबर दे रहा है, उसे डॉक्टर को दिखाने की जरूरत है। दूसरे ने कहा होता है कि भाई यम यम फील कर रहा है, और एक ने तो ये लिखा होता है कि वो भी एलिमेंट्री स्कूल में है, जाके उसे लंच खाना चाहिए। आई मीन ऑब्वियस सी बात है, वहाँ के ऑनलाइन रीडर्स को भी समझ आ गया था कि वो क्या फील कर रहा है, पर उस बेवकूफ को समझ नहीं आ रहा है। तभी पीछे से कोई कहता है रियो, ये दुगवान होता है, जैसे देख के रियो थोड़ा शॉक हो जाता है, घबराते हुए कहता है
हाय गुड मॉर्निंग। मन में सोचता है जब अपने थॉट्स में था इस आदमी ने मुझे आके डरा दिया, लेकिन दुगवान सोच रहा होता है ये जरूर अभी अभी आया होगा, उसका बैग उसके साथ है और उसका फेस भी कितना हार्ड वर्किंग लग रहा है। क्या अंडर आई के नीचे डार्क सर्कल्स होना किसी तरह का नया फैशन है? जहाँ उसके सारे थॉट्स सुन के ये सोचता है मेरी क्लमसीनेस नहीं देखी, थैंक गॉड, और कहता है मुझे माफ करना, कल मैं जल्दी निकल गया, मुझे अचानक से याद आया कि मेरे पास बहुत ज्यादा काम है। दुगवान कहता है नहीं कोई बात नहीं, तुम्हारा कल चेहरा इतना लाल था, मुझे लगा तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है, बट अच्छा लगा कि तुम ठीक, लेकिन हमें वो फिनिश करना पड़ेगा जो हमने बीच में छोड़ दिया था। सुन के रियो थोड़ा कंफ्यूज हो जाता है। दुगवान कहता है मैंने बताया तो था कि जो हम कल छोड़ देंगे वो हम स्कूल में कंप्लीट करेंगे। रियो एम्बैरेस होते हुए कहता है ऐसा कहा था क्या? शायद हाँ, तुमने ऐसा कहा था। वहीं दूसरी तरफ दुगवान सोच रहा होता है आखिर रियो इतना स्पेस आउट क्यों लग रहा है आज, और एक प्यारी सी स्माइल देता है जो देख के रियो फिर से जम जाता है, से भागते हुए कहता है मुझे थोड़ा काम है, क्या हम इसे नेक्स्ट टाइम कर सकते हैं या फिर स्कूल के बाद? दुगवान कहता है हाँ क्यों नहीं, तुम कब आओगे? लेकिन तो वो मन में सोचता है अरे हाँ, मुझे अपने पोस्टर के बारे में तो उससे बात करनी थी। वो पोस्टर के बारे में बोलने ही वाला होता है कि इंसान भागते हुए आता है और उसे टकरा के नीचे गिर जाता है। वो दोनों उस इंसान की तरफ देखते हैं जो नीचे गिरा हुआ होता है। वो इंसान गुस्से में कहता है क्या बकवास है ये, आखिर तुम लोग यहाँ बीच में ऐसे क्यों खड़े हो जैसे खंबा खड़ा होता है, और ये तुम्हारी हाइट, गोश कितने लंबे हो तुम लोग। तभी दुगवान कहता है क्या तुम ठीक हो? लेकिन वो इंसान दुगवान को देख के खुश नहीं होता है और मन में सोचता है आखिर इसे दुगवान ही क्यों होना था, ये सच में कितना अनोइंग है। उसके ये थॉट्स रियो भी सुनता है। तभी दुगवान उसके पैरों के पास बैठते हुए कहता है क्या तुम मुड़ सकते हो? जहाँ वो इंसान सोच रहा होता है आखिर तुम मेरे साथ इतना नाइस प्रिटेंड करने की कोशिश क्यों कर रहे हो, मुझे सच में बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा है, मेरा लक सच में बहुत ज्यादा खराब है। दुगवान उसे उठने के लिए अपना हाथ भी ऑफर करता है, लेकिन वो इंसान मन में यही सोच रहा होता है मेरी लाइफ की सारी प्रॉब्लम्स तुम्हारी ही वजह से हैं, और उसका हाथ झटक देता है और वहाँ से जाते हुए कहता है मुझे बॉदर करने की कोशिश मत करो। आखिर वो कौन था, इतना रूड क्यों बिहेव कर रहा था? दुगवान कहता है वो मेरा क्लासमेट है, वो बस थोड़ा सेंसिटिव है क्योंकि अभी एग्जाम टाइम चल रहा है। रियो हाँ कहता है और कहता है ठीक है मैं तुमसे बाद में मिलता हूँ, मैं थोड़ा थक गया हूँ और क्लास की बेल भी बज चुकी है। दुगवान हाँ कहता है। तभी हमें दिखाया जाता है कि स्कूल खत्म हो गया होता है, जहाँ रियो से मिलने के लिए दुगवान आया हुआ होता है, लेकिन वो वहाँ नहीं होता। उसकी क्लासमेट कहती है वो आज जल्दी ही चला गया। ये थोड़ा स्ट्रेंज है क्योंकि मैं जब सीट पे जाने के लिए अपना बैकपैक कर रही होती हूँ वो तब भी बैठा हुआ होता है, और दुगवान सोच रहा होता है हमें जल्दी ही स्टडी कंप्लीट करनी पड़ेगी, मिड टर्म आने में ज्यादा टाइम नहीं बचा है। उस लड़की को ये सब बताने के लिए शुक्रिया कहता है और वहाँ से जाने लगता है। दूसरी तरफ रियो उससे छुप रहा होता है और सोचता है आखिर मैं उसे अवॉइड करने की क्यों कोशिश कर रहा हूँ, ऐसा नहीं है कि मैंने कुछ गलत किया है। और खिड़की से बाहर निकलते हुए सोचता है लेकिन मैं अब इसे फेस भी नहीं कर सकता, बस आज के लिए उसे अवॉइड करना ठीक भी है। लेकिन तभी कैसे कि मन की आवाज़ सुनाई देने लगती है। जैसे वो उस साइड जाते हुए देखता है ये वही इंसान था जो पहले दुगवान से टकराया था। जहाँ वो इंसान अपने मन में सोच रहा होता है दुगवान मिड टर्म क्रूशियल टाइम, इस बार मुझे वो चुराने ही होंगे ऑफिस से। जो सुन के रियो सोचता है इंसान पागल तो नहीं हो गया है ना, ये नहीं, ये ऐसा नहीं करने वाला। उसे वहाँ से ऐसे जाते हुए देख दुगवान भी देख लेता है और उससे पूछने लगता है रियो आखिर तुम क्या कर रहे हो यहाँ पर? जैसे रियो और उस इंसान दोनों को ही एक दूसरे के बारे में शायद पता चलने वाला होता है, लेकिन जैसे ही वो इंसान पीछे देखता है उसे कोई नहीं दिखता। वो इंसान सोचता है शायद उसने कुछ गलत सुन लिया होगा। वहीं दूसरी तरफ रियो सोच रहा होता है मैं ऑलमोस्ट उसके हाथों पकड़े ही जाने वाला था, मुझे उसको जाके रोकना चाहिए इससे पहले वो किसी और ट्रबल में फंसे। लेकिन जैसे ही वो अपने सामने देखता है उसे रियलाइज होता है कि वो दुगवान के बहुत ज्यादा ही करीब है, क्योंकि उस इंसान से बचने के लिए उसने दुगवान को एक साइड में खींच लिया होता है। वो दोनों ही एक दूसरे को बहुत ही ज्यादा प्यार भरी नजरें या फिर शौक भरी नजरों से देख रहे होते हैं। रियो सोच रहा होता है हम कितने ज्यादा करीब हैं, और उसके हाथ जहाँ मैंने उसे टच किया है ये सच में कितने ज्यादा सॉफ्ट है, हम इतने करीब है कि मैं उसकी सांसों की आवाज भी सुन सकता हूँ। बस अगर मैं उसके थोड़ा और करीब जाऊँ तो मुझे लगता है कि मैं उसके और करीब जा सकता हूँ। एक मिनट, ये आखिर मैं क्या सोच रहा हूँ? यही सोचते हुए उसका हाथ छोड़ देता है और उससे धीरे धीरे पीछे हटने लगता है और उसका नाम लेने ही वाला होता है कि तभी दुगवान अपना हाथ उसके मुंह पे रख देता है और उसे शांत रहने के लिए कहता है। दुगवान पीछे उस इंसान की तरफ देखता है और अपना हाथ उसके मुंह से हटाते हुए कहता है वो राइट की तरफ गया है अभी अभी, मैं तुम्हें ही ढूंढ रहा था कि तभी मैंने देखा कि वो इंसान वहाँ पे जा रहा है और तुम उसके पीछे हो। लेकिन जैसे ही वो रियो की तरफ देखता है उसे रियलाइज होता है कि वो दोनों कितने ज्यादा करीब हैं और उसने भी क्या किया है। वो मन में तो सोच ही रहा होता है बल्कि बोल भी रहा होता है मुझे माफ कर दो, मुझे तुम्हारा मुंह ऐसे नहीं दबाना चाहिए था, मुझे पता है, मुझे लगा कि तुम किसी को चेस कर रहे हो इसलिए मैंने ऐसा किया, तुम्हें अनकंफर्टेबल तो नहीं कर दिया ना, मुझे माफ कर दो। उसे ऐसा पैनिक होता हुआ देख रियो कहता है हाँ हाँ ठीक है कोई बात नहीं, शांत हो जाओ, वैसे भी पहले मैंने तुम्हें रोका था, चलो ठीक है पहले मैं जाता हूँ, हम कल बात करते हैं। और मन में सोचता है मुझे इस इंसान को ढूंढना पड़ेगा इससे पहले वो कोई और ट्रबल क्रिएट करे। दुगवान उसकी स्लीव पकड़ते हुए कहता है क्या तुम मुझे बता सकते हो कि यहाँ हो क्या रहा है? अगर कोई ऐसी बात है जिससे तुम परेशान हो तो तुम मुझे बताओ। और मन में सोचता है मुझे बताओ कि क्या हो रहा है यहाँ पर। जहाँ रियो सोचता है अगर मैंने तुम्हें बता भी दिया तो क्या तुम मेरा बिलीव करोगे? जहाँ वो दुगवान की आवाज भी सुन रहा होता है मन की, जो कह रहा होता है मैं तुम्हारी हेल्प कैसे कर सकता हूँ, मुझे बताओ, तुम्हारी हेल्प करना चाहता हूँ। जहाँ ये सारी बातें सुन के सोचता है ये ऐसा इशू है जो बहुत ज्यादा ही मैसिव है, इसलिए मैं सोच रहा था कि मैं खुद ही सॉल्व कर लूंगा, लेकिन अगर ये दुगवान है तो शायद ये ठीक होकर मैं से बता दूं। तो तभी हमें ऑफिस का रूम दिखाया जाता है जहाँ वही लड़का कुछ पेपर्स ढूंढ रहा होता है और कहता है आखिरकार वो पेपर है कहाँ? एक मिनट, ये हाँ मुझे मिल गए, यही है मिड टर्म के पेपर। लेकिन तभी कोई पीछे
पीछे से आते हुए कहता है, जैक उन्हें वापस रख दो। दुगवॉन को देख के जैक परेशान होते हुए कहता है, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? लेकिन दुगवॉन उसे एक ही चीज कहता है, उन्हें वापस रख दो। जैक कहता है, अच्छा तुम्हें पता है कि मैं यहाँ क्या करने आया हूँ, और अगर मैंने वापस ना रखूँ तो तुम मेरा क्या कर लोगे? हाँ। तभी दुगवॉन उसे दीवार से हटा देता है, उसका हाथ पीछे कर देता है। जैक एम्बैरेस होते कहता है, मैंने कहा मुझे इसकी जरूरत है, मुझे जाने दो। ठीक है, देखो तुम्हें भी तो ये आंसर चाहिए होंगे ना, मैं तुम्हारे साथ शेयर करने के लिए तैयार हूँ। तुम्हें ज्यादा हार्ड स्टडी करने की जरूरत नहीं है, इन पेपर को लो और कंफर्टेबली टेस्ट देना। देखो तुम तो अच्छे से पढ़ाई करके एक अच्छी यूनिवर्सिटी में जा सकते हो और एक अच्छी जॉब ले सकते हो, है ना? तो अपनी एनर्जी ज्यादा वेस्ट मत करो, इन पेपर को लो और एग्जाम अच्छे से दो, और फिर यूनिवर्सिटी में जाके तब पढ़ाई कर लेना, तब हार्ड वर्क कर लेना। लगता है तुम्हें ये टेम्पटिंग है ना? सो प्लीज मेरी बात मान लो, अदरवाइज मैं सच में मर जाऊंगा। तब उसके हाथों से वो पेपर भी गिर जाते हैं। तभी दुगवॉन कहता है, ठीक है, बस इस बार मैं प्रिटेंड करूंगा कि मैंने कुछ नहीं देखा, जाओ अब यहाँ से। वो दुगवॉन की तरफ गुस्से से देखता है और कहता है, अपना वादा मत भूलना, क्योंकि अगर तुम अपने वादे से मुकरे तो तुम इसे बहुत ज्यादा रिग्रेट करने वाले हो। ये कहते हुए वहाँ से निकल जाता है। इसे जाते हुए रियो भी देखता है। तभी हमें रात का सीन दिखाया जाता है, जहाँ सड़कों पर रियो और दुगवॉन साथ में अपने अपने घर जा रहे होते हैं। जहाँ दुगवॉन बहुत ज्यादा ही खुश होता है कि वो रियो के साथ एक ही स्ट्रीट पे चल रहा है। वहीं दूसरी तरफ रियो कहता है, ऐसे ही जाने दिया, वो पेपर चुराने की कोशिश कर रहा था, उसे कम से कम एक्सपेल तो होना ही चाहिए था। तभी दुगवॉन कहता है, सच बताऊं तो मैं ऐसा नहीं चाहता, वैसे भी हम दोनों क्लासमेट्स हैं। तभी रियो को वो बात याद आती है जब उसने दुगवॉन को बताया था कि वो लड़का पेपर चुराने वाला है। दुगवॉन ने उसे कहा था कि वो ये सारी चीजें खुद हैंडल करेगा क्योंकि वो उसका क्लासमेट है, लेकिन इन रियलिटी वो ये नहीं चाहता था कि रियो इन सारी चीजों में पड़े। तभी प्रेजेंट टाइम में रियो सोच रहा होता है, अगर तुमने मुझ पर विश्वास क्यों किया? ऐसा भी तो हो सकता था ना कि मैं बस तुम्हें परेशान करने के लिए सब बोल रहा होता। क्या तुम सच में बस ऐसे इंसान हो जो किसी पे भी आसानी से ट्रस्ट कर लेता है? दुगवॉन से कहता है, तुमने मुझ पर इतनी जल्दी यकीन क्यों किया? दुगवॉन कहता है, क्या? रियो कहता है, मेरा मतलब है तुमने ये भी नहीं सोचा कि मैं झूठ बोल रहा हूँ, मुझ पर यकीन क्यों किया? दुगवॉन कहता है, तो क्या तुमने मुझसे झूठ बोला? रियो कहता है, नहीं, देखो मेरा मतलब है अगर मैं ये चीज किसी और को बोलता कि कोई इंसान पेपर चुराने की कोशिश कर रहा है तो मेरे ऊपर यकीन नहीं करता, लेकिन जब मैंने तुमसे ये चीज कही तो तुमने बिना कोई सवाल किए मुझ पे यकीन कर लिया। तभी दुगवॉन कहता है, लेकिन जो तुम कह रहे थे वो तो सच था ना? मन में सोचता है, क्योंकि मुझे लगा कि तुम कभी मुझसे झूठ कह ही नहीं सकते, मैंने तुम पे यकीन किया क्योंकि ये तुम थे। एक मिनट की तो वही बस है ना जो रियो लेता है? रियो जल्दी भागो, तुम्हारी बस आ गई है। लेकिन तभी दुगवॉन रुक जाता है क्योंकि किसी ने उसका हाथ पकड़ लिया होता है। ये और कोई नहीं रियो होता है, जो देख के दुगवॉन थोड़ा सा हैरान होता है। दुगवॉन थोड़ा शॉक हो जाता है क्योंकि रियो ने उसका अचानक से हाथ पकड़ लिया होता है और वो ब्लश भी कर रहा होता है और कहता है, क्या बात है, तुमने मेरा हाथ क्यों पकड़ा है? और मन में सोच रहा होता है, हे भगवान, इसके हाथ कितने सॉफ्ट हैं, मेरा मन कर रहा है कि मैं इन्हें हमेशा पकड़े रहूं, कभी छोड़ो ही ना। रियो भी ब्लश कर रहा होता है और कहता है, नहीं ऐसा नहीं है, और सोचता है आखिर मैंने उसका हाथ क्यों पकड़ा, मैंने बिना रियलाइज किए ही कर दिया। और कहता है, वेल मैं तुम्हें शुक्रिया कहना चाहता था मुझ में यकीन करने के लिए। दुगवॉन कहता है, नहीं कोई बात नहीं, और उनके बीच में एक ऑकवर्ड साइलेंस हो जाती है। दुगवॉन ब्लश करते हुए सोच रहा होता है, तुम मुझे क्यों थैंक्स कह रहे हो? पता नहीं क्यों, पर ये थोड़ा सा एम्बैरेसिंग है, लेकिन अब टाइम हो गया है कि मैं उसका हाथ छोड़ दूं, क्योंकि मुझे फील हो रहा है कि मैं उसे बहुत टाइम से पकड़े हुए हूँ। मुझे ये अच्छा लग रहा है, लेकिन ये बहुत ज्यादा वियर्ड हो जाएगा अगर मैं उसका हाथ पकड़े रहूंगा तो, इसलिए शायद अब मुझे रुक जाना चाहिए। ये कहते हुए अपना हाथ पीछे लेने लगता है, लेकिन तभी ये देख के रियो उसका हाथ वापस से पकड़ लेता है और कहता है, वो मैं मेरा मतलब है ये असल में ये सब कहते हुए उसका चेहरा बहुत ज्यादा लाल हो जाता है। लेकिन पीछे से कोई कहता है, बच्चों क्या तुम लोग बस के अंदर आने वाले हो या नहीं? हे भगवान, आजकल के बच्चे जवाब तक नहीं देते, सच में ये दुनिया खत्म होने वाली है, यही अंत है। और ये कहते हुए अपने बस का गेट लगाता है और वहाँ से चला जाता है, जो देख के वो दोनों वहीं के वहीं खड़े रह जाते हैं और फिर थोड़ा अफसोस भी करते हैं कि हे भगवान ये क्या हो गया। लेकिन तभी दुगवॉन कहता है, रियो तुम्हारी बस तो चली गई, क्या मैं तुम्हारे साथ वेट करूं? रियो कहता है, नहीं नहीं कोई बात नहीं, तुम चले जाओ, मैं दूसरी बस ले लूंगा। दुगवॉन उनसे फिर भी रुकने को कहता है, लेकिन रियो कहता है, तुम चले जाओ, मेरे लिए मत रुको, मैं चला जाऊंगा। और दुगवॉन चला जाता है जहाँ रियो उसकी बस को जाते हुए देख रहा होता है। और तभी वो नीचे बैठ के सोचता है, आखिर क्यों, मैंने आखिर उसका हाथ क्यों पकड़ा? जब मैं दुगवॉन के साथ होता हूँ तो मुझे ऐसा लगता है कि मुझे शायद किसी और चीज की जरूरत है ही नहीं, लेकिन उसके जाते ही मेरी लाइफ में ये खालीपन पता नहीं मुझे क्यों फील हो रहा है। वो बहुत ही ज्यादा फनी है, जब हम दोनों साथ होते हैं तो मुझे अनकंफर्टेबल फील नहीं होता, जब वो स्माइल करता है तो बहुत क्यूट लगता है। ऐसे बहुत से लोग होते हैं जब उन्हें कोई चीज पसंद नहीं आती तो अपने मन में कर्ज करते हैं वो सामने वाले को, लेकिन मुझे हमेशा सिंसियरिटी के साथ ट्रीट करता है और प्रियोरिटी के साथ, बिना किसी प्रिटेंड के। इसको दुगवॉन की थोड़ी देर पहले कही हुई बात याद आती है जहाँ उसने कहा था, मुझसे झूठ क्यों ही बोलोगे? मैंने शक नहीं किया क्योंकि मुझे पता है कि तुम कभी झूठ बोल ही नहीं सकते, और मैंने यकीन किया क्योंकि ये तुम थे। जो सोच के रियो कहता है, शायद दुगवॉन मेरे लिए एक दोस्त से बढ़कर हो चुका है। लेकिन तभी उसके फोन पे किसी का मैसेज आता है। वो जैसे उस मैसेज को देखता है, वो कहता है, ये मैसेज, ये कमेंट, अरे नहीं, असल में उसके मैसेज पे किसी ने कमेंट किया था। मुझे लगता है कि वो इंसान उस इंसान को पसंद करने लगा है। जो देख के रियो ब्लश करने लगता है और सोचता है, क्या मुझे वो पोस्ट डिलीट कर देनी चाहिए? वहीं दूसरी तरफ दुगवॉन बस में बैठा हुआ सोच रहा होता है, अगली बार शायद मुझे पोस्टर के बारे में उससे बात कर लेनी चाहिए, लेकिन मैं इस बार भी इससे बात नहीं कर पाया। और उसका हाथ पकड़ने वाला सीन याद करके दुगवॉन भी ब्लश करने
करने लगता है। I mean, वो दोनों ही सेपरेटली ब्लश कर रहे होते हैं। तभी हमें दूसरे दिन का सीन दिखाया जाता है जहाँ स्कूल में सारे लोग एक दूसरे से बातें कर रहे होते हैं और अपने ही धुन में होते हैं। तभी क्लास के अंदर आते हुए डुगवान सोचता है, लगता है एग्जामिनेशन स्मूथली जा रहा है। उस पेपर वाले इंसिडेंट के बारे में सिर्फ मुझे, जैक और रियो को पता है। मिड टर्म के लिए मैं रियो के साथ पढ़ाई कर रहा हूँ। तभी हमें दिखाया जाता है डुगवान रियो के साथ पढ़ाई कर रहा होता है और वो उसे समझा रहा होता है, लेकिन रियो हमेशा की तरह से घूर ही रहा होता है। जो देख के डुगवान हमें बताता है, स्ट्रेंजली आजकल वो कुछ ज्यादा ही घूरने लगा है मुझे, लेकिन रियो के साथ रहना मुझे इम्यून फील कराता है। सच कहूँ तो नॉट रियली, क्योंकि वो कभी भी कहीं से भी मेरे पास आ जाता है। पर क्या हम दोनों उस दिन के बाद से कुछ ज्यादा ही क्लोज नहीं हो गए हैं? तभी रियो उसके शोल्डर पे अपना सिर रख लेता है। देख के डुगवान सोचता है, क्या यूजुअली सारे दोस्त ऐसे ही होते हैं? डुगवान का कभी कोई क्लोज फ्रेंड नहीं रहा तो उसे कोई क्लू नहीं है, लेकिन वो सोचता है शायद हम क्लोज हो गए हैं। के टेस्ट ओवर हो जाते हैं और सब लोग अपने अपने पेपर चेक कर रहे होते हैं, जिसमें कुछ लोगों का अच्छा आया होता है और कुछ लोगों का बुरा। डुगवान पेपर को देखते हुए सोच रहा होता है, पेपर अच्छा था, मुझे पता नहीं जैक का पेपर कैसा गया होगा। लेकिन जैसे ही वो उसकी तरफ देखता है, जैक बहुत ही ज्यादा एंजाइटी में होता है और कह रहा होता है, नहीं नहीं ये नहीं हो सकता, ये मार्क्स ये सही नहीं है, ये स्कोर काफी नहीं है, मुझे और करना होगा। उसकी ऐसी हालत देख के डुगवान सोचता है शायद उसके लिए बहुत ज्यादा हार्ड हो रहा होगा। लेकिन वहीं दूसरी तरफ जैक एंजाइटी में सोच रहा होता है, ये सब उसकी वजह से हुआ है, अगर वो नहीं होता तो उसने टीचर को बताया नहीं होगा, है ना? अगर उसने ना भी बताया हो तो वो जल्दी ही मुझे रिपोर्ट कर देगा टीचर के पास। अगर ऐसा हुआ तो मुझे एक्सपेल्ड कर दिया जाएगा। नहीं 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 ऐसा नहीं हो सकता, मैं ऐसा होने ही नहीं दूंगा, मैं तुम्हें मार दूंगा डुगवान। तभी हमें कुछ दिन बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ डुगवान की क्लास एक ट्रिप पे जा रही होती है। उनकी टीचर कहती है, एवरीवन जल्दी से 2 लाइन बना लो, अपने अपनी बस नंबर को याद रखना। पर बच्चे उनकी बात सुन नहीं रहे होते। टीचर कहती है, मुझे पता है तुम लोग एक्साइटेड हो, बट मुझे अपनी अटेंडेंस दो, तुम लोग अभी क्लास 3 में हो। लेकिन तब भी उनकी बात कोई नहीं सुनता। टीचर गुस्सा करते हुए कहती है, बच्चे सच में कितने भी बड़े हो जाएं, इन लोग को पता ही नहीं होता कब चुप होना है। डुगवान तुम मुझसे ज्यादा टीचर लग रहे हो, पता है तुम्हें, उस माउंटेन हैट को पहने हुए। एनीवेज क्या कोई स्टूडेंट है जो नहीं आया है? डुगवान कहता है, यस टीचर, एक्चुअली जो नहीं आया है वो है जैक। और सोचता है इन द एंड वो नहीं आया, और कहता है जितने लोगों ने साइन अप किया था वो सब आ गए हैं। तभी वो बस के अंदर जाने लगता है और सोचता है ऐसा नहीं है कि जैक को चीजों के बारे में कुछ फील नहीं हो रहा, लेकिन उसके एक्सप्रेशन जो उसने क्लास में बनाए थे वो मुझे बॉदर कर रहे हैं, मुझे थोड़ा एंशियस फील हो रहा है इस वजह से। तभी वो अपनी सीट पे पहुंच जाता है, लेकिन उसके सामने कोई और नहीं, रियो बैठा होता है जो कहता है, डुगवान हाय। जो देख के डुगवान के चश्मे में क्रैक आ जाता है और उसके चेहरे से साफ समझ आ रहा था कि वो कहना चाहता है कि आखिर वो यहाँ पे कर क्या रहा है। तभी रियो कहता है, दैट्स राइट, मैं तुम्हारी क्लास में हूँ, तुम्हारे क्लासमेट ने मुझसे फेवर मांगा था कि क्या मैं उनके साथ सीट चेंज कर सकता हूँ या नहीं। कोइंसिडेंटली मैं बाहर ही खड़ा था तो मैंने हैप्पीली स्विच कर लिया। और मन में सोचता है, एक्चुअली मैं था पहले वो जिसने ये सजेस्ट किया था। लेकिन डुगवान कहता है, लेकिन फिर भी तुम्हें तुम्हारी क्लास के साथ होना चाहिए ना। और मन में सोचता है, सच में कितना अच्छा है, उसने बिना कुछ बोले ही अपनी सीट चेंज कर ली, इतना काइंड है, पता नहीं ऐसे हार्श वर्ल्ड में उसका क्या होगा। तभी रियो कहता है, पर क्यों? डुगवान कहता है, वो इसलिए क्योंकि वहाँ पे तुम्हारे दोस्त होंगे और तुम किसी को जानते भी नहीं हो यहाँ पर। तभी रियो कहता है, लेकिन एक इंसान है जिसे मैं जानता हूँ। डुगवान कहता है, कौन? रियो कहता है, तुम। उसे अपने इतने करीब देख के हमारे डुगवान का दिल जोर जोर से धड़कने लगता है और वो सोचता है, मेरे साथ ही करना बंद करो, मेरे पास बेयरली मेरा हार्ट बचा हुआ है। तभी वो कहता है, वेल तुम्हारे क्लास वाले दोस्तों का क्या फिर? रियो कहता है, कोई दिक्कत नहीं है, मैंने पहले ही उन्हें एडवांस में बता दिया है। डुगवान कहता है, तो फिर तुम वहाँ पे घूमोगे किसके साथ? रियो कहता है, ऑब्वियसली जो मेरे बगल में बैठा है उस इंसान के साथ। जो सुनकर डुगवान हैरान हो जाता है। रियो कहता है, अगर तुम्हारे पास कोई ऐसा दोस्त नहीं है जिसके साथ तुमने ऑलरेडी प्लान बना के रखा है घूमने का, तो मैं तुम्हारे साथ जाना चाहता हूँ, लेकिन अगर तुम अनकंफर्टेबल हो तो कोई बात नहीं, मैं वापस अपनी क्लास के पास चला जाऊंगा। उसका ऐसा चेहरा देख के डुगवान को बुरा लगता है और वो सोचता है, सर अभी से मेरे पास सिर्फ तुम हो रियो। और कहता है, ठीक है चलो साथ में घूमते हैं। रियो भी उसे ओके कहता है, साइड में ब्लश करने लगता है। तभी हमें दिखाया जाता है कि डुगवान सोच रहा होता है, साथ में घूमने का प्लान सच में अच्छा था, चीजें बहुत ज्यादा ही अच्छी जा रही हैं। हमने साथ में खाना खाया, हम हेरिटेज सिटी पे भी गए और बहुत सारी पिक्चर्स भी ली, मुझे ये सब बहुत ज्यादा ही अच्छा लग रहा है। और हमने बस में साथ में एक मूवी भी देखी। सच में क्या मैं सच में इतना खुश हो सकता हूँ? ये ऑलमोस्ट ऐसा है जैसे एक 1-on-1 फैन मीटिंग हो रही हो, यहाँ तक कि हमारे मूवीज के टेस्ट भी मैच करते हैं। पता नहीं वो किसी टाइप का माइंड रीडर है या क्या है। वो रियो की तरफ देखता है और सोचता है, वो बहुत ज्यादा थक गया है, ज्यादा घूमा जो है, कोई बात नहीं सो जाओ। लेकिन इवन जिस तरह से वो भी सो रहा है वो भी कितना परफेक्ट है। मैं जानना चाहता हूँ कि आखिर तुम्हारा वो फेस के साथ कैसा होगा। मैं तुम्हारे साथ और सादा रहना चाहता हूँ रियो, ताकि मैं तुम्हें देख सकूं। पर क्या सच में ये पॉसिबल है? शायद नहीं, पर अगर मैं एक पिक्चर ले लूं तो। लेकिन तभी सामने से उसकी टीचर आते हुए कहती हैं, एवरीवन हम 10 मिनट में रूम पे पहुंचने वाले हैं, तो अपने बैग ऑलरेडी पैक कर लो और लाइन में ही खड़े होना। लेकिन तभी उसकी नजर जाती है रियो पर। वो कहती है, एक मिनट, आखिर ये लड़का कौन है तुम्हारे बगल में? पूरे टाइम हमारे साथ था, इसकी क्लास का क्या? इस आवाज से रियो भी जाग जाता है और हाँ वो दोनों पकड़े जाते हैं। टीचर गुस्से में कहती हैं, तुम दोनों से तो मैं बाद में निपटूंगी। तभी हमें रूम दिखाया जाता है जहाँ वो लोग रुकने वाले होते हैं। डुगवान सोच रहा होता है, अल्टीमेटली मैं इसमें से निकल ही गया। ऑफ
कोर्स उतरने के बाद मुझे बहुत ज्यादा डांट पड़ी, लेकिन उन्होंने मुझे जाने दिया क्योंकि ये ऐसी कोई चीज नहीं जिससे मेरी टीचर की रेपुटेशन खराब हो, इसलिए उन्होंने मुझे वार्निंग देके छोड़ दिया। मैं बस रूम में जाके सोना चाहता हूँ, रूम नंबर 305। मैं होप कर रहा हूँ कि रियो, पता नहीं रियो क्या कर रहा होगा अभी। जैसे ही वो अंदर जाता है, रियो और कुछ और लड़के साथ में बैठ के कार्ड्स खेल रहे होते हैं। रियो कहता है तुम आ गए। टुकवॉन कहता है तुम यहाँ क्या कर रहे हो। रियो कहता है मैं उनको फॉलो करते हुए यहाँ आ गया क्योंकि ये लोग तुम्हारे साथ ही रूम में रुकने वाले थे। ओरिजिनली हम लोग बात ही कर रहे थे, लेकिन फिर मजा आने लगा तो हम लोग गेम खेलने लगे। तभी वो उन लोगों को आर यू गाइस ओके वाले लुक के साथ देखता है। वो लड़के कहते हैं ठीक है, हमें मजा आ रहा है, रियो सच में बहुत ज्यादा फन है। दूसरा लड़का कहता है हाँ यार सच में बहुत ज्यादा हैंडसम है, लेकिन उसकी टॉकिंग स्किल सच में कोई मजाक नहीं है। अरे हाँ, टीचर ने बोला है कि वो यहाँ पे हमारे रूम में सो सकता है क्योंकि अब रूम चेंज करना सही नहीं होगा। एनीवेज उन्हें वैसे भी फर्क नहीं पड़ता क्योंकि वो लोग सब ड्रिंक करने गए हुए हैं। जैसे ही टुकवान रियो के सामने देखता है, रियो अपनी आंखों से कह रहा होता है प्लीज बोलो ना ये ठीक है। टुकवान ब्लश करते हुए सोचने लगता है ये ठीक है, पर प्रॉब्लम ये है कि पता नहीं मैं हैंडल कर भी पाऊंगा या नहीं। उसके दोस्त में से एक दोस्त कहता है वैसे तुम लोग देखने के लिए तैयार हो कि हमने इस ट्रिप के लिए क्या प्रिपेयर किया है। टड़ा, देखो हम क्या लेके आए हैं। वो देख के टुकवान घबराते हुए कहता है तुम पागल हो गया, तुम ये क्यों लेके आए, हम बहुत बड़ी ट्रबल में फंस जाएंगे, किसी ने हमें पकड़ लिया तो। वो लड़का कहता है देखो ये हमारी स्कूल ट्रिप है और ये हमारी आखिरी स्कूल ट्रिप है, तो थोड़ा मजा तो बनता है ना। तभी सब लोग उसे मनाने लगते हैं और कहते हैं अगर हम शांत रहे तो कोई पकड़ नहीं पाएगा, प्लीज ना टुकवान, इस पर मान जाओ ना। और एट द एंड टुकवान को मानना पड़ता है। वो सब खुश हो जाते हैं। टुकवान सोचता है वैसे फेस्टिव सीजन चल रहा है तो थोड़ा बहुत तो ठीक ही है। तभी एक लड़का कहता है चलो तो फिर पार्टी करते हैं और टुकवान तुम्हें भी हमें ज्वाइन करना पड़ेगा। टुकवान घबराते हुए कहता है क्या मैं, लेकिन मुझे खेलना नहीं आता। कहते वो दोनों एक दूसरे से बात कर रहे होते हैं। तभी रियो ने ऐसे देखता है, उसे थोड़ी जेलसी होती है। उसके दोस्त कहते हैं चलो जो भी खासेगा उसे ड्रिंक करनी पड़ेगी। टुकवान तुम ड्रिंक करो, तुम्हें करना होगा। उसका दोस्त कहता है आखिर तुमने ये कहाँ से सीखा। लेकिन टुकवान उनमें सोच रहा होता है मैंने कभी ड्रिंक नहीं किया है, और अगर मैंने ये जाने की मेरी टॉलरेंस कितनी है ड्रिंक किया तो मैं वियर्ड एक्ट करने लगूंगा लोगों के सामने, और फिर मेरी रेपुटेशन और मेरा सेमेस्टर दोनों बर्बाद हो जाएंगे। लेकिन मैं ये एटमॉस्फेयर अवॉइड भी नहीं कर सकता। ठीक है कोई बात नहीं, आंखें बंद करके एक बार में पी जाता हूँ। ये कहते हुए ड्रिंक को पीने वाला होता है, तभी रियो उसके हाथ से वो ड्रिंक ले लेता है, जो देख के टुकवान थोड़ा हैरान हो जाता है। तभी उसके दोस्त कहते हैं ये क्या रियो, तुमने आकर उसके हाथ से ड्रिंक क्यों ले ली। रियो कहता है हम टुकवान को ड्रिंक नहीं करने दे सकते, हम में से किसी एक इंसान को अपनी सेंसेस में रहना पड़ेगा क्योंकि हमें पता नहीं है आगे क्या हो जाए। और क्या होगा टीचर्स यहाँ आ गए, अगर क्लास रिप्रेजेंटेटिव ही ड्रिंक में होगा तो फिर हमारा तो खेल ही खत्म है। उसके दोस्त कहते हैं हाँ ये बात सेंस बना रही है, तो क्या तुम पीने वाले हो उसके बदल। हाँ हाँ हम समझ रहे हैं कि तुम क्या करने की कोशिश कर रहे हो। रियो कहता है नहीं मैं बस पहले ड्रिंक करना चाहता हूँ। सब चेयर करने लगते हैं और वो ड्रिंक कर लेता है, लेकिन एक ड्रिंक के बाद ही वो टल्ली हो जाता है। एक सीरियस लाइट वेटर। उसके दोस्त कहते हैं उसे देख के लग नहीं रहा कि वो ठीक है। हाँ उसे देख के लगता है कि वो मुझसे भी ज्यादा ड्रंक है। तभी टुकवान उसे उठाते हुए कहता है रियो चलो हम थोड़ी फ्रेश एयर लेके आते हैं, मैं इसे लेके जा रहा हूँ, तुम लोग यहीं रुकना ठीक है। इससे पहले वो लोग कुछ कह पाते टुकवान वहाँ से रियो को लेके जाने लगता है और वो लोग पीछे से ऑकवर्डली कहते हैं हाँ ठीक है तुम लोग जाओ। हमें होटल के बाहर का सीन दिखाया जाता है जहाँ रियो टुकवान से कह रहा होता है टुकवान मैंने बोला ना मैं ड्रंक नहीं हूँ, मैं ड्रंक नहीं हूँ। टुकवान कहता है तुम ड्रंक हो। तभी रियो फिर से कहता है मैं नहीं हूँ। टुकवान उससे हार जाता है और कहता है फाइन फाइन तुम नहीं हो, और मन में सोचता है ये ड्रंक नहीं सुपर ड्रंक है, और कहता है चलो यहाँ बैठो और थोड़ी फ्रेश एयर ले लो। टुकवान वहाँ से जाने ही वाला होता है कि रियो उसका हाथ पकड़ के उसे अपने पास बिठा लेता है, जो देख के टुकवान थोड़ा कंफ्यूज हो जाता है। रियो उसे हक करते हुए कहता है प्लीज मुझे छोड़ के मत जाओ, मेरे साथ रुको। जिस वजह से टुकवान सदमे में चला जाता है और सोच रहा होता है क्या ये उसकी कोई ड्रिंकिंग हैबिट है, दूसरों को हक करना या फिर स्किनशिप, ये इसने पहले भी किया हुआ है। तभी रियो से दूर हटता है और कहता है रूम में क्या तुम जेलस थे, तुम मुझे इतनी जल्दी वहाँ से भाग के लेके आ रहे थे जैसे कि तुम बहुत ज्यादा जेलस हो। टुकवान कहता है नहीं ऐसा नहीं है, मेरा मतलब तुम बहुत ज्यादा ड्रंक लग रहे थे इसलिए मैं यहाँ ले आया। और मन में सोचता है उन दोनों के चेहरे मुझे सच में बिल्कुल अच्छा नहीं लगा जिस तरह वो लोग इसे देख रहे थे, आखिर क्यों। रियो उसकी ऐसी बात सुन के हंसता है और उसे हक करते हुए कहता है तुम कितने क्यूट हो। टुकवान को उसका रीजन पता नहीं होता, लेकिन वो फिर भी खुश होता है और सोचता है पर आजकल ये मुझे कुछ ज्यादा ही हक नहीं कर रहा, मुझे नहीं लगता मैं इसे आगे कभी ड्रिंक करने दूंगा। तभी रियो कहता है ये इसलिए क्योंकि मैं बहुत ज्यादा हैंडसम हूँ। तभी टुकवान सोचता है एटलीस्ट इस चीज के लिए अवेयर तो है। तभी रियो कहता है मैं तुम्हारे साथ और ज्यादा रहना चाहता हूँ, मैं तुम्हें बहुत पसंद करता हूँ, लेकिन एक दोस्त की तरह नहीं। जो सुनकर टुकवान उसकी तरफ देखता है और कहता है क्या। रियो स्माइल करते हुए कहता है नहीं मैंने तो कुछ भी नहीं बोला। तभी रियो कहता है हे टुकवान मुझे ये बताओ अगर तुम्हें कैसा लगेगा अगर तुम लोगों के दिल की फीलिंग्स और उनके थॉट्स पढ़ पाओ तो। टुकवान कहता है
अचानक से ऐसा सवाल? रियो कहता है मैं बस क्यूरियस हूँ। टुकवान सोचते हुए कहता है मुझे नहीं पता, पर शायद लाइफ थोड़ी इजी हो जाएगी क्योंकि मुझे इंस्टेंटली पता चल जाएगा कि लोगों को क्या पसंद है क्या नहीं, और मुझे पढ़ने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी क्योंकि मैं दूसरों के थॉट्स पढ़ के उनके आंसर भी देख सकता हूँ। मैं कंफर्टेबल लाइफ जी सकता हूँ अगर ऐसा हो तो। ये सुनकर रियो कहता है हाँ तुम सही कह रहे हो, मैं थोड़ा सरप्राइज हो गया था, मुझे लगा नहीं था कि तुम ऐसा कुछ कहोगे। टुकवान कहता है वेल अगर कोई एबिलिटी मुझे सडनली मिली तो मैं ऑब्वियसली उसका यूज करना चाहूंगा, लेकिन मुझे नहीं लगता कि सारी चीजें पॉजिटिव रह सकती हैं। सुनकर रियो उसकी तरफ दिखता है, लेकिन तभी टुकवान कहता है मैं नहीं चाहता कि मुझे दूसरों के थॉट्स सुनाई थे जब वो उनके पीरियड्स पे हो। जो सुनकर रियो हंसने लगता है और कहता है मुझे मुझे माफ करना, वो बस तुम्हारा आंसर सच में बहुत फनी था। तभी रियो रुकता है और कहता है सही हो, हर चीज पॉजिटिव हो ये जरूरी नहीं है, क्योंकि अगर ऐसा कोई होगा जो तुमसे नफरत करता होगा तो वो पीठ पीछे जो भी तुम्हारे बारे में कहना चाहता है वो तुम्हें सब सुनाई देगा। इवन अगर तुम किसी को पसंद करते हो और वो तुम्हें नहीं करता तो भी तुम्हें पता चलेगा और तुम्हें बहुत बुरा लगेगा ये चीज। मैं चाहता हूँ कि मैं हमेशा कह सकूँ कि मुझे क्या पसंद है और क्या नहीं, लेकिन अगर मैं किसी के दिल की बातें सुन पाऊंगा तो मैं खुद ही नहीं समझ पाऊंगा कि मैं क्या फील करता हूँ। और अगर तुम जिनको पसंद करते हो वो तुम्हें अपने दिल में कहें कि वो तुम्हें पसंद नहीं करते तो ये बहुत ज्यादा हर्ट करता है, एंड आई थिंक कि मैं बहुत ज्यादा सैड हो जाऊंगा। तभी टुकवान कहता है बाय द वे तुम ये पूछ क्यों रहे हो? रियो कहता है कोई रीजन नहीं है। टुकवान सोचता है लगता है वो बहुत ज्यादा ही ड्रंक है। तभी वो अपने फोन में कुछ करने लगता है जो देख के रियो कहता है क्या कर रहे हो? वहीं टुकवान सोच रहा होता है नहीं यहाँ आसपास कोई कन्वीनियंस स्टोर होगा या नहीं, मैं इसके लिए हैंगओवर सूप या मेडिसिन लेके आना चाहता हूँ। लेकिन तभी रियो उसके हाथ से वो फोन छीन लेता है जो देख के टुकवान कहता है आखिर तुम ये क्या कर रहे हो? रियो कहता है मैं फोटो ले रहा हूँ। तुम जो फोटो लेने वाले थे मेरी, क्या तुमने वो ली? टुकवान कहता है नहीं मैंने ऐसा कुछ नहीं किया है। रियो हंसते हुए कहता है यहाँ पे एक भी फोटो नहीं है, शायद तुम नहीं ले पाए, कोई बात नहीं, तुम एक लेना चाहते थे ना तो मैं ले लेता हूँ अभी। टुकवान परेशान होते कहता है आखिर तुम अचानक से फोटो क्यों लेना चाहते हो? तभी रियो कहता है क्योंकि तुमने बस में कहा था कि तुम एक फोटो लेना चाहते हो, तुमने कहा था कि तुम मेरे साथ एक पिक लेना चाहते हो और तुम जानना चाहते हो कि मेरे इस चेहरे के साथ जीना कैसा होगा। तुम हर समय ऐसे अजीब चीजें कहते रहते हो। लेकिन टुकवान हैरान होता है। तब भी रियो कहता ही जा रहा होता है और सोचता है ये स्ट्रेंज है, मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि सिर्फ मैं ही हूँ जो बोलता जा रहा हूँ। और कहता है मैं उस पोस्टर वाले लड़के से भी ज्यादा बेटर हूँ, मैं जेलस हूँ। और मन में सोचता है मैं क्या सच में ड्रंक हो चुका हूँ एक ही बोतल से? नहीं मैं ठीक हूँ। कहता है मेरा बस चेहरा ही अच्छा नहीं है, मेरी पर्सनैलिटी भी अच्छी है। ये थोड़ा एम्बैरेसिंग है अगर मैं खुद से कहूँ तो, लेकिन तुम्हें मेरा चेहरा पसंद है ना? सच में बहुत ज्यादा फन था जिस दिन तुमने मुझे पहली बार देखा था। जहाँ टुकवान अपने मन में कहता है आखिर तुम क्या कहते जा रहे हो? रियो कहता है क्या मतलब है तुम्हारा, मैं बस इस बारे में बात कर रहा हूँ कि। तभी टुकवान कहता है मुझे माफ करना लेकिन जब से ये सब शुरू हुआ है लेकिन मैंने अभी तक एक भी वर्ड नहीं बोला है। ये सुनते ही रियो रुक जाता है और उसे रियलाइज होता है कि उसने कितनी बड़ी गलती कर दी। टुकवान कहता है आखिर तुम क्या तुम मेरे थॉट्स सुन रहे हो? क्या ये सच में इवन पॉसिबल भी है? मेरा मतलब ये अमेजिंग होगा, लेकिन इस पूरे टाइम मेरे थॉट्स सुन रहे थे तुम। इसका मतलब है थोड़ी देर पहले जो तुमने बोला वो सब तुम्हारे बारे में था। आखिर कब से? क्या तुम ये शुरू से ही कर रहे थे? जहाँ रियो सोचता है मुझे ऐसा लग रहा है कि शायद मैं ड्रंक हूँ इतना कि शायद मैं उसके एक्सप्रेशंस भी नहीं देख पा रहा, मुझे किसी उस पे जल्दी आना होगा। और कहता है नहीं ऐसा नहीं है। तभी टुकवान कहता है तो आखिर तुमने मुझसे दोस्ती क्यों की? क्या तुम्हारे लिए मजाक था? एक दिन मेरा चेहरा देख के तुम्हें मजा आ रहा था है ना? रियो घबराते हुए कहता है नहीं ऐसा नहीं है। टुकवान उठते हुए कहता है और तुम ये शुरू से ही जानते थे ना कि मैं तुम्हारे क्लोज आना चाहता हूँ, लेकिन अब से मेरे थॉट्स पढ़ने की कोशिश भी मत करना। वो रियो के हाथ से अपना फोन लेता है और वहाँ से भाग जाता है। जाते हुए रियो सिर्फ देख सकता था। तभी हमें दूसरे दिन मेस का सीन दिखाया जाता है जहाँ सब लोग खाना ले रहे होते हैं, जहाँ बच्चे बात कर रहे होते हैं वाओ यहाँ का राइस कितना अच्छा है, मैं विश कर रहा हूँ कि हमारे स्कूल का लंच भी ऐसा होता। तब इसका दोस्त कहता है पता है ना कि हमारे पास बस कुछ दिन बचे हैं ये अच्छा खाना खाने के लिए, फिर हमें वापस उस नो गुड मील के ऊपर जाना पड़ेगा। जैसे स्कूल खत्म होगा ना मैं बहुत अच्छा खाना खाने वाला हूँ। उसका दोस्त कहता है क्या तुम अफोर्ड भी कर सकते हो? थैंकफुल होना चाहिए कि स्कूल वाले इतना खाना देते हैं। वहाँ रियो भी होता है जो बहुत ज्यादा ही उदास होता है। वो अपना खाना लेके जा ही रहा होता है कि सामने से आता हुआ उसे टुकवान दिखाई देता है जो रियो को देखते ही वहाँ से मुड़ जाता है। उसके साथ के क्लासमेट रियो के पास जाते हुए कहते हैं रियो अगर तुम कल रात रूम में क्यों नहीं आए थे वापस? हाँ तुम्हें पता है कि हम तुम्हारा इंतजार कर रहे थे। रियो ने सॉरी कहता है। कहते हैं टुकवान लास्ट नाइट अकेला आया था तो हमें लगा कि तुम दोनों के बीच में कुछ हुआ है और हम लोग भी बहुत ज्यादा ड्रंक थे। उसका दोस्त उसे शांत करा जो कहता है चुप रहो, अगर टीचर ने सुन लिया ना तो हम दोनों की मौत यहीं पर है। लेकिन रियो का ध्यान टुकवान पे ही होता है जो उसे पलट कर भी नहीं देखता, जिससे वो बहुत ज्यादा उदास हो जाता है। रियो वहाँ पे बैठा हुआ अपना लंच कर रहा होता है और उसके साथ में लोग बातें कर रहे होते हैं। उसके बगल वाला एक लड़का कहता है आखिर तुम लंच क्यों नहीं कर रहे, क्या बात है, क्या तुम्हारे टुकवान के बीच में कोई फाइट हुई है? कहता है नहीं ऐसा नहीं है, लेकिन जैसे ही वो उनके इनर थॉट देखता है उनमें से किसी को भी उसके लिए दुख नहीं होता। वो सब यही सोच रहे होते हैं कि अच्छा हुआ कि उनकी दोस्ती टूट गई, अब वो हमारे साथ हैंग आउट करेगा और हमारे लिए अच्छी अच्छी चीज खरीदेगा। जो पढ़ के रियो को गुस्सा आ जाता है और वहाँ से उठते हुए कहता है मैं बहुत ज्यादा थक चुका हूँ, मैं अपने रूम में जा रहा हूँ। वो लोग थोड़ा हैरान होते हैं लेकिन ओके कह देते हैं। रियो एक जगह बैठा होता है और सोच रहा होता है आखिर टुकवान क्या सोच रहा था उस टाइम। मैं उसके थॉट नहीं पढ़ पाया क्योंकि मैं बहुत ज्यादा डर गया था। क्या हुआ अगर वो मुझे हेट करने लगा हो और मुझे देखना भी ना चाहे? मैं पूरे टाइम सिंसियर रहा हूँ लेकिन शायद अब वो मुझ पे यकीन ना करे। बस में इसके दोस्त कह रहे होते हैं आखिर तुम विंडो के बाहर क्या देख रहे हो, आओ हमारे साथ खेलो। लेकिन
रियो सोच रहा होता है मैं टुकवॉन से दूर नहीं जाना चाहता, मैं उसे देखना चाहता हूँ, लेकिन अगर वो मुझे ना मिलना चाहे तो, अगर वो मुझे ना देखना चाहे तो क्या हो, अगर वो मुझे बहुत ज्यादा ही नफरत करने लगा हो। और उन लोगों को मना कर देता है कि उसे खेलने का कोई शौक नहीं है। सारे लोग सोच रहे होते हैं कि इंसान के साथ गलत क्या हुआ है, वैसे भी मुझे क्या ही फर्क पड़ता है, इसकी पर्सनैलिटी बहुत खराब है, बस चेहरा ही अच्छा है। जो सब सुन के रियो सोचता है पहले मुझे बहुत ज्यादा कह रही थी कि लोग मेरे बारे में क्या सोचते हैं, लेकिन अब मैं ये और ज्यादा नहीं करना चाहता। तभी शाम हो जाती है और टीचर्स बात कर रहे होते हैं शाम हो गई है और हमारा शेड्यूल भी बहुत ज्यादा ही टाइट है। दूसरी टीचर कहती है हाँ लेकिन हमें बच्चों को ये लास्ट एरिया दिखाना था, क्या हम उन्हें थोड़ा टाइम दे फिर उन्हें रूम में भेज दें। दूसरा टीचर कहता है अब हम इसमें कुछ नहीं कर सकते, हमें जल्दी से उन सबको गैदर करके वापस जाना होगा। बच्चे गुस्सा कर रहे होते हैं कि उन्हें डायरेक्ट रूम में भेजा जा रहा है। तभी रियो नीचे उतरता है लेकिन उसे कुछ फील होता है। जैसे ही वो उस तरफ देखता है वहाँ पे बहुत सारे लोग खड़े होते हैं। रियो सोचता है आखिर इतनी नफरत भरी साउंड आ कहाँ से रही है। तभी से लोगों के बीच में एक इंसान दिखता है, ये और कोई जैक होता है जो सोच रहा होता है टुकवॉन आखिर वो कहाँ है, और वो उस भीड़ में वापस से गायब हो जाता है। जो देख के रियो सोचता है वो पागल आदमी, मैं उसे छोड़ूंगा नहीं। कहीं दूसरी तरफ एक लड़का टुकवॉन से कह रहा होता है ये टुकवॉन तुम्हें पता है टीचर तुम्हें उस बाथरूम के पीछे मिलने बुला रही थी। टुकवॉन कहता है उसके पीछे, लड़का कहता है मुझे भी ज्यादा डिटेल नहीं पता, शायद उसी एरिया के आसपास, तुम जाके देख लो। टुकवॉन हाँ कहता है। साइड जाते हुए सोचता है आखिर वो मुझे बाथरूम के पीछे क्यों बुलाएंगी, और कहता है टीचर आप। लेकिन तभी अपने सामने बहुत सारे लोगों को देखता है। वो लोग कहते हैं ये वही लड़का है ना, तुम बाग टुकवॉन हो ना। टुकवॉन हाँ कहता है और सोचता है यहाँ पे कोई टीचर नहीं है तो आखिर यहाँ चल क्या रहा है, और कहता है तुम लोग यहाँ क्या कर रहे हो। लेकिन तभी एक इंसान उसके साइड में हाथ से वार करने वाला होता है। तभी हमारा सीन शिफ्ट होता है। रियो भागते हुए एक आदमी के पास आता है और कहता है टुकवॉन, आखिर टुकवॉन कहाँ गया है। इंसान घबरा जाता है और कहता है मुझे डरा ही दिया था, टीचर ने उसे बाथरूम के पीछे बुलाया है स्टेयर। तभी वहाँ टीचर आते हुए कहती है यहाँ क्या चल रहा है। वो लड़का कहता है टीचर आप यहाँ, मुझे लगा आपने टुकवॉन को नीचे बुलाया है टॉक करने के लिए। टीचर कहती है मैंने किसी से कुछ नहीं कहा था, तो तुम लोग फाइट नहीं कर रहे थे क्या। रियो तुम कहाँ जा रहे हो। रियो वहाँ से भागने लगता है और भागते हुए सोचता है कहाँ है वो, मुझसे इतना दूर है कि मैं उसके थॉट्स भी नहीं सुन पा रहा हूँ, यहाँ पे कोई भी स्टूडेंट नहीं है। टुकवॉन आखिर तुम कहाँ हो। लेकिन तभी रियो को किसी के थॉट्स सुनाई देते हैं जो बाथरूम के पीछे से आ रहे होते हैं। भागते हुए वहाँ पहुँचता है और कहता है टुकवॉन क्या तुम ठीक हो। लेकिन जैसे वो अपने सामने देखता है उसके सामने का नजारा कुछ और ही था। टुकवॉन ने उन सारे लड़कों की अच्छे से पिटाई कर दी होती है, जो देख के रियो शॉक में था और वो सोचता है ये बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। तभी एक लड़का चिल्लाते हुए कहता है ये इंसान ये बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, आखिर ये इंसान क्या नहीं कर सकता। तभी कोई कहता है मुझे लगा था किससे डील करना आसान होगा, आखिर बकवास इंसान इतना स्ट्रॉन्ग कैसे है, क्या तुम सीक्रेटली वर्कआउट करते हो। टुकवॉन कहता है मुझे नहीं पता तुम लोग ये क्यों करने की कोशिश कर रहे हो, पर ये एक सीरियस क्राइम है। तो इंसान चिल्लाते हुए कहता है मुझे कोई परवाह नहीं है कि ये क्राइम है या नहीं है। दूसरा इंसान कहता है बताया नहीं जैक हमें कि वो इतना स्ट्रॉन्ग है। लेकिन जैक एक लकड़ी के टुकड़े से टुकवॉन पे हमला कर देता है और चिल्लाते हुए कहता है ये सब तुम्हारी वजह से हुआ है, सब कुछ खराब तुम्हारी वजह से हुआ है। ये सब इतनी जल्दी होता है कि टुकवॉन को सोचने का मौका नहीं मिलता। रियो उसके सामने आ जाता है और टुकवॉन की चोट अपने ऊपर ले लेता है। लेकिन टुकवॉन को बचाने के चक्कर में रियो के सिर पे चोट लग जाती है और उसके हाथ भी फ्रैक्चर हो जाता है, जो देख के टुकवॉन शॉक हो जाता है। जैक भी घबरा जाता है और पीछे भागने लगता है। लेकिन तभी टुकवॉन उसे पकड़ लेता है। टुकवॉन पीछे देखते हुए कहता है रियो तुम ठीक हो। वहीं जैक चिल्ला रहा होता है ये गलती थी, ये गलती, मुझे छोड़ो। लेकिन रियो एक जगह बैठा होता है क्योंकि उसके सिर से खून बह रहा होता है और उसके हाथ से भी, जो देख के टुकवॉन परेशान हो जाता है। लेकिन तभी वहाँ पे और स्टूडेंट और टीचर आ जाते हैं। टीचर चिल्लाते हुए कहते हैं तुम लोग आखिर यहाँ क्या चल रहा है। रियो टुकवॉन से कहता है मैंने टीचर्स को एडवांस में बुला लिया था, तुम चिंता मत करो, मैं इसका ख्याल रख लूंगा। टुकवॉन उसकी तरफ देख रहा होता है। वहीं दूसरी तरफ टीचर्स उनसे पूछ रहे होते हैं और जैक तुम नहीं आने वाले थे ना, तो तुम यहाँ क्या कर रहे हो। दूसरा टीचर कहता है रियो क्या तुम्हारा हाथ ठीक है। नहीं, उसे बहुत ज्यादा चोट लगी है, उसे मेडिकल ट्रीटमेंट की जरूरत है, मैं एम्बुलेंस कॉल करता हूँ। दोनों टीचर्स रियो की चिंता कर रहे होते हैं, लेकिन रियो टुकवॉन की तरफ देख रहा होता है और स्माइल करता है, जो देख के टुकवॉन को बहुत बुरा फील होता है। हमें दूसरे दिन का सीन दिखाया जाता है जहाँ सब लोग स्कूल आ चुके होते हैं। बच्चे आपस में उस इंसिडेंट के बारे में बातें कर रहे होते हैं। एक लड़की कहती है ऐसा कुछ हुआ है हमारे स्कूल के बीच। दूसरी लड़की कहती है और नहीं तो क्या, सच में कितना मेस है। तो पता है क्योंकि किसी को पता नहीं था कि वो सारे लोग कहाँ पर हैं। थर्ड क्लास का रिप्रेजेंटेटिव सच में बहुत बड़े खतरे में था और सडनली रियो अपीयर हुआ और उसने तभी सामने से रियो आ जाता है और जिस वजह से वो दोनों ही डर जाते हैं। रियो कहता है ऐसा कुछ भी नहीं है, मुझे चोट लग गई क्योंकि मैं बस साइड में खड़ा था, इसलिए प्लीज कोई भी ऊट पटांग रूमर्स मत फैलाओ। वो लड़कियां कहती हैं माफ कर देना, लेकिन रियो क्या तुम्हारी इंजरी अभी भी दर्द कर रही है, क्या तुम ठीक हो। लेकिन उसकी नजर टुकवॉन पे जाती है और वो लोगों से कहता है हाँ मैं ठीक हूँ, मैं अभी कुछ काम से कहीं जा रहा हूँ, तुम लोगों से बाद में मिलता हूँ। रियो के वहाँ से जाते ही वो लड़कियां बातें करने लगती हैं। नहीं लगता कि रियो आजकल कुछ ज्यादा ही डिफरेंट बिहेव करने लगा है। दूसरी लड़की कहती है हाँ मुझे ऐसा लगता है कि वो अपसेट रहने लगा है। दूसरी लड़की कहती है ऑब्वियसली ऐसी कोई चीज हुई होगी तो उसे बुरा ही लगेगा ना। पहली लड़की कहती है हाँ लेकिन उसके हाथ में कुछ था ना, कोई पोस्टर जैसा कुछ, जहाँ पीछे टुकवॉन उनकी बातें सुन रहा होता है। तभी हमारा सीन शिफ्ट होता है, हमें दिखाया जाता है रियो टुकवॉन की क्लास में आया होता है उसे वो पोस्टर लौटाने के लिए।
उसे डुगवॉन की वही बात याद आती है जो उसने कहा था, मेरे कभी थॉट्स आगे से पढ़ने की कोशिश भी मत कर लेना। रियो सोचता है तुम मुझसे बात नहीं करना चाहते, इसलिए शायद मुझे यहीं पे छोड़ के चले जाना चाहिए, और इनिशियली यही वो चीज है जो तुम चाहते हो। वो उसकी डेस्क को देखता है और उस पे वो पोस्टर रख देता है। वो बहुत ही दुखी होते हुए कहता है, मुझे शायद तुम्हें पहले ही सब कुछ बता देना चाहिए था। लेकिन तभी एकदम से क्लास का गेट खुलता है जिस वजह से वो डर जाता है। रियो उसकी तरफ पलटते हुए कहता है, डुगवॉन तुम यहाँ? डुगवॉन उस पोस्टर की तरफ देखते हुए कहता है, एक मिनट रुको, मैं तुमसे कुछ बात करना चाहता हूँ। वो उसे वो पोस्टर देते हुए कहता है, ये वापस ले लो। रियो कहता है, नहीं ऐसा नहीं कर सकता मैं, ये तुम्हें चाहिए था और तुमने मुझे स्टडी में भी तो हेल्प की थी। डुगवॉन कहता है, लेकिन मुझे अब इसकी जरूरत नहीं है। जिस सुनके वो बहुत ज्यादा अपसेट हो जाता है और कहता है, तुम मुझे वापस क्यों दे रहे हो? तुम मुझसे इतनी नफरत करने लगे हो कि तुम मुझसे भी ये लेना भी नहीं चाहते? डुगवॉन कहता है, ऐसी कोई बात नहीं है। रियो कहता है, तो क्या तुम ये कहने वाले हो कि किसी और चीज के बारे में है, जैसे कि कैसे अब तुम मेरा चेहरा तक देखना नहीं चाहते? लेकिन अगर तुम्हें इतना गुस्सा है भी मुझ पे कि मैंने तुम्हारे दिल की बातें सुनी तो आखिर। लेकिन तभी वो डुगवॉन के चेहरे एक्सप्रेशन देखता है और रुक जाता है और कहता है, हाँ ये सच है कि मैंने तुम्हारे थॉट्स पढ़े, पर मैंने कभी तुम्हें एक जोक की तरह नहीं देखा। मैं ये जानता था कि किसी के डीपेस्ट थॉट पढ़ना उन्हें अनकंफर्टेबल कर सकता है, बट मैं शेमलेसली तुमसे यही कहना चाहता हूँ, पहले भी और अब भी मुझे समझने की कोशिश करो। लेकिन अब बहुत ज्यादा देर हो चुकी है ये एक्सक्यूज भी यूज करने के लिए। ये एक्सक्यूज की सब एक मिसअंडरस्टैंडिंग थी। मैंने कई बार ये सोचा कि मैं कल से किसी के थॉट्स नहीं पढ़ूंगा, लेकिन ये प्रॉमिस करने के बाद भी उनके ट्रू थॉट्स मेरे सामने आते रहे, क्योंकि वो जानने के बाद उनके साथ फिट इन होना आसान हो जाता। मैं उनके थॉट्स के अकॉर्डिंग ही जीता रहा। मुझे अच्छा लगता था कि वो मुझे पसंद करते हैं और मुझे अपने आसपास चाहते हैं। मैंने हमेशा अपने चेहरे पे एक मुस्कुराहट रखी और उनके साथ फिट इन करने की कोशिश की, जिन्हें मैं शायद पसंद भी नहीं करता, जब तक वो मुझे पसंद नहीं करने लगते। लेकिन मैंने कभी सोचा नहीं था कि कोई इंसान मुझसे इतनी नफरत करेगा कि मुझे मरने का मन कर जाए। और तब तुम मेरे सामने आए जब मैंने ये सोच लिया था कि शायद अब कुछ भी नहीं हो सकता। मैंने तुम्हारे थॉट्स इसलिए पढ़े क्योंकि तुम दूसरों की तरह नहीं थे, मुझे शुरू से पसंद करते थे, इसलिए मैं तुम्हारे साथ रहना चाहता था। तुमने मुझे हमेशा ऐसे ट्रीट किया जैसे मैं तुम्हारे लिए कोई स्पेशल पर्सन हूँ, और इसलिए तुम्हारे इस फ्रैंक नेचर से मैं और ज्यादा इम्प्रेस होता चला गया। मुझे अच्छा लगता था तुम्हारे थॉट्स पढ़ना, इसलिए मुझे लगा अगर मैं वो पढ़ता रहूंगा तो शायद हम हमेशा हमेशा के लिए साथ रहेंगे। पर फिर तुमने मुझसे कहा कि तुम नहीं चाहते कि मैं तुम्हारे थॉट्स अब पढ़ूं, और अब ये सोचना भी कि तुम मेरे बारे में कैसा फील कर रहे होगे मुझे डर लग रहा है। मुझे तुमसे कुछ भी नहीं चाहिए, बस मुझसे नफरत मत करो। मुझे माफ कर दो कि मैंने तुम्हारी दिल की बातें सुनी, प्लीज प्लीज मुझसे नफरत मत करो। तभी डुगवॉन कहता है, तुम रो क्यों रहे हो? वो अपने आंसू पोंछते हुए कहता है, मुझे नहीं पता कि मैं आखिर क्यों रो रहा हूँ। तभी डुगवॉन कहता है, तुम सच में इसे मीन करते हो? रियो हाथ से हिलाता है। डुगवॉन हंसते हुए कहता है, समझा, लेकिन मैं फिर भी इसे नहीं ले सकता। जो सुन के रियो फिर से रोने लगता है। डुगवॉन उसे शांत कराते हुए कहता है, अरे शांत हो जाओ, ऐसा नहीं है, मैं बस ये सारी चीजें कलेक्ट करना छोड़ चुका हूँ। रियो कहता है, क्या तुम छोड़ चुके हो तो अब मैं क्या करूँ? डुगवॉन कहता है, अर्लियर मैंने तुमसे तुम्हारा टाइम मांगा था बात करने के लिए, इसलिए नहीं क्योंकि मुझे तुम्हें वापस करना था। असल में मैं तुमसे कुछ और बात करना चाहता था। देखो मैं झूठ नहीं कहूंगा, मुझे सच में गुस्सा आया था जब मैंने तुम्हारा सीक्रेट जाना था, लेकिन सच में अगर मुझे किसी चीज की जरूरत थी तो वो था टाइम, क्योंकि मैं सच में बहुत ज्यादा एम्बेरेस था, क्योंकि मुझे पता था कि तुमने वो सारे थॉट्स पढ़े होंगे जो मैंने सोचा। एट फर्स्ट मुझे लगा कि तुम मेरा मजाक बनाने की कोशिश कर रहे हो, लेकिन जब मैंने बाद में सोचा तो मुझे समझ आया कि तुम ऐसा कुछ नहीं कर रहे थे। देखो मुझे नहीं पता कि तुम मेरे दोस्त सच में बनना चाहते थे या नहीं, या फिर तुम बस मेरे साथ खेल रहे थे। मैं कंफ्यूज्ड था, लेकिन फिर तुम मेरे पास दौड़ते हुए आए। मेरी मदद करने के लिए तुम्हारा शुक्रिया। मैं तुमसे इसी बारे में बात करना चाहता था और मैं तुमसे नफरत नहीं करता। और जहाँ तक बात रही इस पोस्टर की, मैं अब ये सारी चीजें कलेक्ट नहीं करता क्योंकि मेरे पास तुम हो। एक मिनट, क्या बोल गया मैं? देखो मेरा जो कहने का मतलब था, मेरा मतलब है जो मैं कहना चाहता था। तभी रियो कहता है, क्या ये कन्फेशन था? ये सुन के डुगवॉन एम्बैरेस हो जाता है और कहता है क्या मतलब एक कन्फेशन? कन्फेशन का मतलब होता है अपने दिल का कोई सीक्रेट बताना। अगर ऐसे देखा जाए तो हाँ ये कन्फेशन था। रियो कहता है, एक मिनट, क्या सच में? तुम सीरियस हो ना? उसे पकड़ लेता है और कहता है, मैं भी तुम्हें पसंद करता हूँ डुगवॉन। जिस सुन के डुगवॉन चिल्लाते हुए कहता है कि क्या? वो डरते हुए पीछे होता है, लेकिन तभी उसका पैर फिसल जाता है और वो और रियो दोनों ही नीचे गिरने लगते हैं। लेकिन रियो डुगवॉन को बचाने के चक्कर में खुद ही नीचे गिर जाता है। डुगवॉन पैनिक होते हुए कहता है, क्या तुम ठीक हो? मेरा मतलब तुम्हें चोट तो नहीं लगी ना? तुम्हारा हाथ? रियो कहता है, नहीं मैं ठीक नहीं हूँ, मेरा हाथ बहुत ज्यादा दर्द हो रहा है। डुगवॉन कहता है, मुझे देखने दो कि तुम्हें यहाँ दर्द हो रहा है या फिर यहाँ, या तुम्हें यहाँ पे दर्द हो रहा है? और कहाँ दर्द हो रहा है? क्या तुम्हारे सिर में भी दर्द है? मुझे बताओ, क्या तुम्हें कोई चोट लगी है फिर से, या तुम्हें कहीं और भी चोट लगी है? चलो जल्दी नर्स के ऑफिस चलते हैं, मैं तुम्हारी हेल्प करता हूँ। ये कहते वो उठने लगता है, लेकिन तभी रियो उसका हाथ पकड़ लेता है और डुगवॉन को अपने पास खींच लेता है और कहता है, तो क्या तुम मुझसे नफरत करते हो? डुगवॉन कांपते हुए कहता है, नहीं ऐसा नहीं है। लेकिन रियो उसकी कमर पे हाथ रखते हुए कहता है, तो कैसा है? डुगवॉन कांपते हुए कहता है, ऑफ कोर्स तुम बहुत ज्यादा
हैंडसम हो, तुम कूल भी हो, तुम्हारी पर्सनालिटी भी गुड है, तुम तब भी खूबसूरत लगते हो जब तुम रोते हो। लेकिन तभी रियो उसका हाथ लेके उसे चूम लेता है। उसका उस तरह का चेहरा देख के डुक्वॉन की सारी अंदर की लड़ाई खत्म हो जाती है। डुक्वॉन कहना तो चाहता था कि वो दोनों लड़के हैं और उसने कभी इसके बारे में ऐसा नहीं सोचा, लेकिन वो कह देता है मैं भी तुम्हें पसंद करता हूँ। उसके इतने कहते ही रियो उसको अपने पास खींच लेता है और उसे किस कर लेता है। वो दोनों जैसे ही अलग होते हैं, डुक्वॉन ब्लश करते हुए कहता है अगर वो क्या था, एक किस? तुम्हारे हाथ का क्या? तुम्हें तो चोट लगी है ना? रियो कहता है ये एक फेक इंजरी है, मतलब अगर मैं ऐसे यहाँ से वहां जाऊंगा तो टीचर्स मुझे डांटेंगे नहीं। जिस सुन के डुक्वॉन थोड़ा हैरान हो जाता है और कहता है रियो सिर उठाते हुए कहता है मुझे अच्छा लगता है जब तुम मेरी चिंता करते हो, तुम भी मुझे पसंद करते हो ना, तो अगर तुम मुझे पसंद करते हो तो तुम ये बोलते क्यों नहीं? डुक्वॉन शर्माते हुए कहता है वो असल में ये चीज तुम मेरे दिल से ही क्यों नहीं सुन लेते? जो सुन के रियो ब्लश करने लगता है और कहता है जो मैंने अभी तुम्हें किस की, क्या वो तुम्हें बुरा लगा? डुक्वॉन कहता है नहीं। रियो ब्लश करते हुए उसके पास जाते हुए कहता है तो क्या हम फिर से एक बार और कर सकते हैं? डुक्वॉन ब्लश करते हुए से हाँ कहता है और उतने में ही रियो उसे किस कर लेता है और वो दोनों ही किस करते करते नीचे गिर जाते हैं। अब यहाँ पर मुझे कुछ बोलना चाहिए बट इनका ये सीन देख के मुझे समझ नहीं आ रहा मैं बोलूँ क्या, पर ये दोनों बहुत ज्यादा क्यूट लग रहे हैं भाई। कैरेक्टर में पीठ में दिखाया जाता है वो दोनों एक दूसरे को हक कर लेते हैं। रियो कहता है मैं बहुत पसंद करता हूँ डुक्वॉन, बहुत ज्यादा, आई रियली लाइक यू। जो सुन के डुक्वॉन हैरान होता है और सोचता है सबके पास ऐसे सीक्रेट होते हैं जो वो छुपाना चाहते हैं। सीक्रेट्स का बोझ हर इंसान के पास अलग अलग होता है, लेकिन सिर्फ एक इंसान तुम्हारी लाइफ में आके उन सारे सीक्रेट्स को अपने पास ले लेता है और इसके बाद तुम कुछ भी कर सकते हो। और ये सोचते हुए वो कहता है मैं भी तुम्हें बहुत पसंद करता हूँ। रियो कहता है तुम्हारे ग्लासेस तुम्हें किस करने में अनकंफर्टेबल फील तो नहीं कराते ना? डुक्वॉन कहता है नहीं ऐसा नहीं है। रियो कहता है अच्छा लेकिन ऐसा क्यों? डुक्वॉन कहता है वो असल में जब मैंने उतार देता हूँ तो मैं तुम्हें सही से देख नहीं पाता। रियो कहता है तो क्या तुम मुझे देखना चाहते हो? सच में तुम ऐसे क्यूट क्यों एक्ट करते हो? मैं बस तुम्हें एक बार और करना चाहता हूँ। और वहाँ पे डुक्वॉन उसे ना करते हुए कर ही लेता है किस। तभी हमारा सीन शिफ्ट होता है और में दिखाया जाता है डुक्वॉन एक बेड पे लेटा होता है और किसी का इंतजार कर रहा होता है और सोचता है आज वो दिन है जिस दिन हम फाइनली वो सब करने वाले हैं। आप लोग को कंक्लूजन दिखाने से पहले मैं बताना चाहता हूँ, उससे पहले क्लासरूम के अंदर वो किस इंसिडेंट होने के बाद ऑफिशियली डेट कर रहा हूँ रियो को, और रियो ने मुझे एक प्रॉमिस किया है वो मेरे थॉट्स तब तक नहीं पड़ेगा जब तक मैं खुद नहीं कहता। मैं श्योर नहीं हूँ कि वो अपने वर्ड्स कर भी पाएगा या नहीं, लेकिन मैं रियो पे भरोसा करता हूँ। एक दिन जब मैंने रियो से पूछा कि वो क्या बनना चाहता है, तभी उस दिन का सीन दिखाया जाता है। रियो कहता है कि वो पुलिस ऑफिसर बनना चाहता है, जो सुन के डुक्वॉन की इमेजिनेशन बहुत ज्यादा ही वाइल्ड हो जाती है और वो सोचता है रियो और वो पुलिस की यूनिफॉर्म में, ये तो बहुत ज्यादा क्रेजी हो जाएगा। रियो से कह रहा होता है कि उसके हाथ में दर्द हो रहा है और उसने एक्साइटमेंट में पेंसिल भी तोड़ दी है, लेकिन डुक्वॉन कुछ नहीं सुन रहा होता और सोच रहा होता है अगर ऐसा हुआ तो, और अपनी इमेजिनेशन में और ज्यादा ही आगे चला जाता है जहाँ रियो उसे क्या करने की कोशिश कर रहा था। रियो कहता है अब से मैं अपनी एबिलिटी अच्छी चीजों के लिए यूज करने वाला हूँ। डुक्वॉन तुम क्या सोच रहे हो? डुक्वॉन अपनी इमेजिनेशन से बाहर निकलते हुए कहता है नहीं कुछ भी नहीं, और सोचता है वो अपने प्रॉमिस सच में निभा रहा है। सच में बहुत ज्यादा एम्बैरेसिंग होता अगर उसे पता होता कि मैं क्या सोच रहा हूँ। अच्छा यही होगा अगर उसने मेरी मन की बात ना सुनी हो, ये हम दोनों के लिए ही बेस्ट होगा। और कहता है तो फिर हम दोनों स्टडी करें। रियो से छेड़ते हुए कहता है इस टाइप की स्टडी, इस तरह की, और उसे किस कर लेता है। डुक्वॉन कहता है नहीं ऐसी वाली नहीं। वो टाइम भी आ जाता है जब उनके स्कूल का टेस्ट होने वाला होता है। स्कूल टाइम बहुत जल्दी ही निकल जाता है और वो दोनों ही बहुत खुश होते हैं क्योंकि उन्हें अच्छे नंबरों से पास कर लिया होता है। डुक्वॉन हमें बताता है टाइम निकल गया और ऐसे ही हम वेरियस डेट्स पे जाते रहे। वो दिन जिस दिन हम लोगों ने पहला न्यू ईयर मनाया था और वो दिन भी जिस दिन पहली बार हमने ड्रिंक किया था साथ में, और उसके बाद ये सब एक्सपीरियंस करने के बाद हमने वो चीजें भी की जो लवर्स करते हैं। सच कहूँ तो मुझे इसमें कहीं भी बुरा फील नहीं हुआ और मुझे अच्छा ही लगा। रियो के साथ हर चीज कितनी परफेक्ट लगती है, लेकिन इवन तो ये सारी चीजें परफेक्ट है, रियो और मैंने अभी तक ऑल द वे चीजें नहीं की हैं। मुझे लगा हम दूसरे दिन करेंगे, शायद एक वीक, शायद एक महीना, पर हमारे बीच नहीं हुआ वो सब। आखिर क्या प्रॉब्लम है? एटमॉस्फेयर भी अच्छा था, क्या उसका मन नहीं है या फिर एक प्लेटोनिक लव है? नहीं ऐसा नहीं हो सकता। लेकिन अगर ऐसा नहीं है तो फिर आखिर क्यों? तब उसके पीछे से उसके दोस्त आते हुए कहते हैं हे चलो अब सेमेस्टर खत्म हो चुका है, सेलिब्रेट करें। दूसरा दोस्त कहता है चलो ड्रिंक करने चलते हैं। हे डुक्वॉन क्या तुम भी हमारे साथ चलना पसंद करोगे? डुक्वॉन कहता है क्या मैं, और मन में सोचता है इसका क्या मतलब है? ऑफ कोर्स मैं रियो के साथ हैंग आउट करने जाऊंगा। वो लड़का कहता है ऐसे भागो मत, एटलीस्ट हमारे साथ हैंग आउट करने आओ, तुम हमेशा ऐसे ही निकल जाते हो। डुक्वॉन कहता है मेरे प्लान्स हैं, और सोचता है ऑब्वियसली मैं बिजी हूँ, मैं हैंग आउट करने वाला हूँ अपने गाय के साथ, मुझे रियो को देखना है, इससे पहले मैं उसका चेहरा ही भूल जाऊँ। उसका दोस्त कहता है इसके हमेशा प्लान होते हैं। तब इसके पास से कुछ लड़कियां निकलते हुए बात कर रही होती हैं। कुछ हैंडसम लड़की को देखा, वो कितना सुंदर था यार। हाँ यार तुम ठीक कह रही हो, क्या वो कोई आइडल था या फिर हमारे स्कूल का कोई स्टूडेंट? मैं तो सच में से फिर से देखना चाहती हूँ। उसके दोस्त कहते हैं आखिर
ये लोग क्या बात कर रहे हैं? अरे तुमने सुना नहीं कि एक लड़का है, वो भी बहुत ज्यादा हैंडसम, हमारे गेट के पास खड़ा है। ये वो है और नहीं तो क्या, देखो ना वो कितना हैंडसम है। यार बात तो है, ये हैंडसम तो है, लेकिन आखिर ये वेट किसका कर रहा है? तभी रियो उनके साइड देखता है, चेयरफुल स्माइल के साथ कहता है टुकवॉन। जो देख के टुकवॉन भी ब्लश करने लगता है। वो अपने दोस्तों से कहता है मुझे जाना होगा, मेरा बॉयफ्रेंड मुझे लेने आया है। उसका दोस्त कहता है ओ ओके तुम जा सकते हो, और उन्हें बाय करते हैं। वो दोनों ही ब्लश कर रहे होते हैं। वहीं दूसरी तरफ रियो और टुकवॉन चल रहे होते हैं, जहाँ रियो कहता है अगर तुम अपना फोन क्यों नहीं उठा रहे थे? टुकवॉन कहता है मुझे माफ करना, वो मैं लेक्चर के टाइम पे से बंद कर देता हूँ। रियो कहता है और वो लोग क्या वो तुम्हारे दोस्त थे? टुकवॉन कहता है हाँ वो मेरी सेम क्लास में ही है। मुंह बनाते हुए कहता है उनके ज्यादा करीब मत जाना, मुझे जेलसी होती है। टुकवॉन ब्लश करते हुए सोचता है ये कितना क्यूट लगता है जब ये जेलस फील करता है, और कहता है जैसा तुम कहो। और रियो की तरफ देखते हुए सोचता है आखिर ये इंसान दिन ब दिन कैसे इतना खूबसूरत होता जा रहा है। शायद ये इस वजह से क्योंकि वो पुलिस के एग्जाम के लिए वर्कआउट कर रहा है, उसकी बॉडी दिन ब दिन और अच्छी होती जा रही है। लेकिन आखिर कैसे कोई इंसान इतना परफेक्ट हो सकता है? मैं उसे और ज्यादा छूना चाहता हूँ। और ये सोचते हुए उसके हाथ को पकड़ने ही वाला होता है कि तभी रियो कहता है आज तुम्हारा सेमेस्टर एंड हो गया है ना, चलो कहीं सेलिब्रेट करने के लिए डेट पे चलते हैं। डेट का मतलब कुछ और ही निकल जाता है टुकवॉन के माइंड में, और वो कहता है वेल मुझे अच्छा लगेगा ये। और रियो की तरफ देखता है, रियो भी उसकी तरफ देख रहा होता है। तभी रियो कहता है तुम मुझे बार बार नजर चुरा के देख क्यों रहे हो? तुम्हें अगर देखना है तो तुम मुझे ऐसे भी देख सकते हो कंफर्टेबली, मैं कोई स्ट्रेंजर नहीं हूँ। और उसका हाथ पकड़ लेता है। टुकवॉन सोचता है कि उसने मेरे थॉट्स पढ़ लिए, मैं होप कर रहा हूँ कि शायद उसने पढ़ लिए हो। तभी रियो कहता है अच्छा वो तुम्हारे लेफ्ट में जो लड़का खड़ा था वो इतना अच्छा नहीं है, तो उससे ज्यादा क्लोज मत होना। टुकवॉन कहता है ठीक है, और मन में सोचता है मतलब उसने नहीं सुना। रियो कहता है फीवर है, तुम्हारा चेहरा इतना लाल क्यों हो रहा है? टुकवॉन कहता है नहीं मैं ठीक हूँ। रियो कहता है मुझे बता देना अगर तुम फील नहीं कर रहे हो अच्छा, मैं तुम्हें हॉस्पिटल ले चलूंगा। लेकिन टुकवॉन मुंह बनाते हुए सोच रहा होता है अरे हाँ वो नहीं सुनेगा मरियमन की बात, उसने प्रॉमिस किया है। लेकिन कोई बात नहीं, अभी हमने बस स्टार्ट किया है ना डेट करना, बस 6 ही महीने तो हुए हैं, जल्दबाजी करने की कोई जरूरत नहीं है, मैं बस लोगों के साथ चलता रहूंगा। तभी हमें वही सीन दिखाया जाता है और ये प्रेजेंट डे होता है, जहाँ सोच रहा होता है मैं जितना नेचुरल हो सके उतना नेचुरल रहने का ट्राई कर रहा हूँ। मूवी देखने गए, हमने डिनर किया और हाथ भी पकड़ा, और अब हम यहाँ पे हैं बेडरूम में। आज फाइनली हम साथ सोने वाले हैं। ऑफ कोर्स हम साथ सोएंगे है ना। मैं थोड़ा नर्वस हूँ क्योंकि मैं इस दिन का बहुत बेसब्री से इंतजार कर रहा था। वो ये सब सोच ही रहा होता है कि तभी वॉशरूम से शावर लेके रियो बाहर आता है और टुकवॉन की तरफ देखता है। टुकवॉन उसे ऐसे देख के बहुत ज्यादा ही ब्लश करने लगता है। तभी रियो उसके बहुत ज्यादा ही करीब आ जाता है और उसके ऊपर चढ़ते हुए कहता है टुकवॉन। वहीं दूसरी तरफ टुकवॉन सोच रहा होता है मेरा दिल इतनी जोरों से क्यों धड़क रहा है? इसकी आवाज इतनी तेज है कि शायद रियो को भी ये सुनाई दे रही होगी। शायद आज हम सच में ये करने वाले हैं। ये सोच के टुकवॉन अपनी आंखें बंद कर लेता है और रियो के कंधे को कस के पकड़ लेता है, जो देख के रियो रुक जाता है और उसके पास जाते हुए उसे किस कर लेता है और कहता है आखिर तुमने ये रोब क्यों पहन के रखी है? क्या तुमने इसे खरीदा है? ये सच में बहुत क्यूट लग रहा है तुम्हारे ऊपर। मैं जल्दी से जाके अपने बाल ड्राई कर लेता हूँ, ठीक है? ये कहते हुए वहाँ से चला जाता है और टुकवॉन वहीं पे बैठा रह जाता है। तभी हमें रात का सीन दिखाया जाता है जहाँ रियो और टुकवॉन साथ में लेटे होते हैं और टुकवॉन सीलिंग की तरफ देखते हुए सोच रहा होता है अब ये सब ऐसे नहीं चल सकता, मुझे कुछ ना कुछ तो करना ही होगा। तभी वो अपना फोन उठाता है और कुछ टाइप करने लगता है। दूसरे दिन सुबह रियो की जब आंख खुलती है तब टुकवॉन बेड पे नहीं होता और सामान लेके कहीं जा रहा होता है। रियो अपनी आंखें साफ करते हुए कहता है अगर तुम इतनी सुबह सुबह कहाँ जा रहे हो? उसकी आवाज सुन के टुकवॉन डर जाता है और कहता है मुझे माफ करना, वो एक्चुअली सेमेस्टर एंड हुआ है ना, तो अपने दोस्तों के साथ मिलने जा रहा हूँ। रियो कहता है लेकिन तुमने कल तो कहा था कि तुम नहीं जाओगे। टुकवॉन कहता है हाँ लेकिन अब मैं इसे छोड़ नहीं सकता ना, मुझे जाना होगा, तुम थोड़ा और सो लो। रियो कहता है ठीक है जल्दी वापस आ जाना, ओके? और उसे बाय करने लगता है, लेकिन उसके जाते ही रियो कहता है वो चला गया। क्या करूं मैं, कल सच में मर ही जाता, मैंने इतना होल्ड बैक किया। आखिर वो इतना क्यूट कैसे लग सकता है? मे भी शायद वो रोब पहने हुए था इसलिए मुझे डर लग रहा था कि कहीं मैं उस पर अटैक ना कर दूं, लेकिन उसका वो चेहरा, मुझे लगता है अभी भी वो थोड़ा नर्वस है। कोई बात नहीं, मैं अभी भी वेट कर सकता हूँ। अगर सच बोलूं तो मुझे ऐसा लगता है कि शायद मैंने ही उसे फोर्स किया है डेट करने के लिए। अब चाहे 1 महीना हो या साल, मैं वेट कर सकता हूँ, मुझे ज्यादा ग्रीडी नहीं होना चाहिए। आई बेट अगर मैंने उसे और पुश किया तो वो बहुत ज्यादा परेशान हो जाएगा। उसका माइंड ना पढ़ पाना ये तभी बुरा नहीं है। तभी उसके चुप होते ही पूरे कमरे में शांति फैल जाती है, जो देख के वो सोचता है टुकवॉन के बिना ये कमरा कितना शांत हो जाता है। और वो जगह जहाँ टुकवॉन सोया था, टुकवॉन की खुशबू हर जगह मुझे पागल बना रही है। ये सच में कितना अच्छा स्मेल कर रहा है। और तभी वो हो जाता है जो शायद नहीं होना चाहिए, ये सोचता है मैंने बस एक बार से स्मेल किया और ये ऑलरेडी, इसे जल्दी खत्म कर लेता हूँ इससे पहले टुकवॉन वापस आए। ये कहते हुए वो टुकवॉन को इमेजिन करने लगता है, वो सब चीजें करते हुए जो वो शायद करना चाहता था उसके साथ, और ये सब इमेजिन करके बहुत ज्यादा ही एक्साइटेड हो जाता है। और तभी उसे इमेजिन होता है कि टुकवॉन उस स्टेट में उसका नाम बुला रहा है
और उसके बाद तो फिर हो ही जाना था ना जो होना है। रियो अपने हाथ को देखते हुए सोचता है, सच कहूँ तो इस पॉइंट पर मैं ग्रीडी हो जाना चाहता हूँ। तभी हमें दूसरे दिन का सीन दिखाया जाता है जहाँ डुक्वॉन कह रहा होता है, मुझे लगता है मैं आज भी थोड़ा सा लेट हो जाऊंगा, मुझे माफ कर देना, तुम इतनी दूर से बस यहाँ मेरे लिए आए थे। रियो उसे हैरानी से देखता है और कहता है, वेल इसमें कुछ कर नहीं सकते ना, तुम जाके फन करो, बाय बाय। डुक्वॉन उसे गुड बाय कह के चला जाता है। रियो उसके जाते ही सोचता है, आजकल ये बहुत ज्यादा ही बाहर जाने लगा है, कल भी बाहर गया था और आज भी, शायद वो कल ना जाए। लेकिन अगले दिन ही डुक्वॉन कहता है, मेरी आज एक अपॉइंटमेंट है। उसके अगले दिन, मैं आज भी बिजी हूँ। और उसके अगले दिन, मुझे माफ करना, आज भी थोड़ा लेट हो जाएगा। वो कपड़े चेंज करने चला जाता है। वहाँ रियो सोच रहा होता है, आखिर किस टाइप का देजागू है, आखिर उसकी इतनी सारी अपॉइंटमेंट कैसे हो सकती है। इन कुछ दिनों में मुझे ऐसा फील होने लगा है कि वो मुझे जानबूझ के अवॉइड कर रहा है। क्या मैंने कोई गलती की है या फिर मैंने ऐसा कुछ किया है जो उसे बुरा लगा हो। लेकिन मुझे तो ये भी नहीं पता कि मुझे माफी किस चीज के लिए मांगनी चाहिए। क्या ये इस वजह से है क्योंकि अब मैं अगली दिखने लगा हूँ? मुझे ऐसा लगता तो नहीं है। मुझे समझ नहीं आ रहा कि आखिर ये चल क्या रहा है। तभी वो डुक्वॉन के कमरे के गेट के बाहर चला जाता है और कान लगा के सुनने की कोशिश करता है और सोचता है, बस आखिरी बार, मुझे पता है कि मैंने प्रॉमिस किया था, लेकिन ये आखिरी बार मैं करना चाहता हूँ, प्लीज। लेकिन शायद इस डोर की वजह से मैं वो सही से सुन नहीं पा रहा। लेकिन उसे डुक्वॉन के आधे आधे थॉट सुनाई देते हैं। मुझे उसे बताना होगा। अब रुको, मेरे दोस्त ब्रेकअप का नाम सुनकर रियो एक जगह खड़ा रह जाता है। हमें दिखाया जाता है, डुक्वॉन कहता है, मुझे माफ करना, मुझे आज भी थोड़ा लेट हो जाएगा, मुझे स्टडी करने जाना है, लेकिन मैं पूरी कोशिश करूंगा कि कल डिनर पे हम साथ चलें। ये कहते हुए वहाँ से चला जाता है। लेकिन रियो अपनी जगह पे खड़ा रह जाता है और सोचता है, वो मुझसे झूठ कह रहा है, क्या जो मैंने सुना वो गलत था। लेकिन ये चीज कोई सेंस नहीं बना रही। ब्रेकअप किसके साथ? एक फ्रेंड, तुम अपने फ्रेंड से मिलने जा रहे हो इस समय, क्या ऐसा कुछ है जो मुझे नहीं पता? और वो झूठ क्यों? वो स्टडी करने जा रहा है, आकर मुझसे झूठ क्यों बोला? मे बी वो मुझ पे चीट कर रहा है। नहीं ऐसा नहीं हो सकता, मुझे ऐसा नहीं लगता, ये इम्पॉसिबल है। मैं मेक श्योर करूंगा कि मैं इस चीज के बारे में पता लगा ही लूं। ये कहते हुए वो बाहर जाने लगता है। तभी हमारा सीन शिफ्ट में दिखाया जाता है एक कैफे में डुक्वॉन बैठा हुआ किसी से बात कर रहा होता है। ये उसके दोस्त होते हैं जो कहते हैं, वाओ तुम कितने हैंडसम लग रहे हो, इन दिनों से यहाँ से वहाँ शॉपिंग ले जाने का टाइम वर्थ इट रहा। हाँ, ये पहली बार था कि डुक्वॉन ने इतनी बातें की। पहली बार तुमने फेवर मांगा कि तुम्हें अपने सीक्रेट एनिवर्सरी के लिए सरप्राइज देना है। उसकी दोस्त कहती है, डुक्वॉन का लवर कितना लकी होगा ना, वो उसके लिए सरप्राइज प्लान कर रहा है। डुक्वॉन मन में सोचता है, एक्चुअली ये मेरी फर्स्ट एनिवर्सरी के लिए नहीं है, ये हमारी पहली रात के लिए है। तभी वो अपने बगल में नजर घुमाता है जहाँ बहुत सारा सामान रखा हुआ था, जिसे देख के वो सोचता है, सबसे पहले मैं रियो को सरप्राइज दूंगा, जो देख के रियो बहुत ज्यादा ही मूव्ड हो जाएगा और वो इतना सरप्राइज्ड हो जाएगा कि फिर हमारे बीच में वो होगा जो मैं इतनी टाइम से वेट कर रहा हूँ, इस टाइम फॉर श्योर। तब उसका दोस्त उसके बगल में बैठते हुए कहता है, ओहो तुम फिर से स्पेस आउट होने लगे, तुम इतने अच्छे लग रहे हो क्योंकि मैंने तुम्हें ड्रेसअप किया है, तो मुझे थैंक यू कहो। और सिंस हमने इतना अच्छा काम किया है तो मुझे भी किसी से इंट्रोड्यूस करवा देना मेरे दोस्त। तो उसकी दूसरी दोस्त कहती है, अरे हाँ वो हैंडसम लड़का कौन था, तुमने कहा था कि तुम हमें उससे इंट्रोड्यूस करवाओगे। डुक्वॉन कहता है, अच्छा वो दोस्त। लेकिन तभी उसका दोस्त उसके बाल ठीक करते हुए कहता है, हो तुम ये क्या कर लेते हो, देखो पूरे बाल खराब कर लिए तुमने, लेकिन पास से देखने पे तुम और ज्यादा खूबसूरत लगते हो। लेकिन तभी उनके सामने कोई आ जाता है और उन दोनों को बहुत ही तेज कर देता है। डुक्वॉन और उसके दोस्त उस इंसान को देख के शॉक में होते हैं क्योंकि ये रियो होता है। डुक्वॉन कहता है, रियो तुम यहाँ? रियो की आंखों में आंसू होते हैं। डुक्वॉन की तरफ देखते हुए वहाँ से भाग जाता है। डुक्वॉन उसको रोकने की कोशिश भी करता है लेकिन वो नहीं रुकता। वो अपने दोस्तों से कहता है, मुझे माफ करना लेकिन मुझे जाना होगा, और वो वहाँ से चला जाता है। उसके दोस्त क्लूलेस वहीं खड़े होते सोच रहे होते हैं, आखिर ये हुआ क्या। डुक्वॉन घर के अंदर आता है और देखता है कि रियो ब्लैंकेट के अंदर छुप के रो रहा है। डुक्वॉन उसके पास बैठते हुए कहता है, रियो क्या तुम मुझसे गुस्सा हो? रियो उसे कोई जवाब नहीं देता। डुक्वॉन कहता है, मुझे माफ कर दो कि मैंने तुमसे झूठ बोला, मैं बस। लेकिन तभी रियो कहता है, तुमने मुझे नहीं बताया कि तुम किससे मिलने जा रहे हो। जब मैंने पूछा तो तुमने मुझसे झूठ कह दिया। तुमने कहा था कि तुम स्टडी करने जा रहे हो लेकिन तुम वहाँ पे दूसरे लड़कों के साथ फ्लर्ट कर रहे थे और उनके साथ घूम रहे थे। तभी डुक्वॉन कहता है, आखिर तुम्हें क्या कह रहे हो? रियो मुझे लगता है तुम्हें कोई गलत फहमी हुई है, मेरी बात तो सुनो। लेकिन तभी उसे झटके से रियो दूर कर देता है जिससे डुक्वॉन के हाथों का सामान नीचे गिर जाता है। रियो चिल्लाते हुए कहता है, गलत फहमी क्या है ऐसा जो मुझे गलत लगा है? क्या अब तुम मुझसे थक चुके हो? मुझे लगा था कि तुम्हें हैंडसम लड़के पसंद है, लेकिन अब क्या तुम्हें वो कचड़े जैसे दिखने वाले इंसान भी पसंद आने लगे? मुझसे कहा था कि तुम्हें मेरा चेहरा पसंद है, तुम मुझे बताओ कि मुझे और कितना अच्छा दिखना पड़ेगा तुम्हारे प्यार के लिए। मुझे तो अभी ये भी नहीं पता कि तुम मेरे बारे में सोचते क्या हो। लेकिन तभी उसकी नजर नीचे पड़े हुए सामान पे जाती है। वो कहता है, आखिर ये सब क्या है? आखिर तुमने ये सब क्यों खरीदा? लेकिन तभी डुक्वॉन उसके करीब आता है और उसे किस कर लेता है, जो देख के रियो शॉक हो जाता है। जैसे ही डुक्वॉन उससे अलग होता है, रियो शर्माने लगता है। तभी डुक्वॉन कहता है, मैं अभी भी यूज्ड टू नहीं हुआ हूँ जो मैं फील करता हूँ तुम्हें कहने के लिए। कभी कभी मुझे ऐसा लगता है कि काश तुम मेरे थॉट्स रीड कर लो, इवन तो मैं वो हूँ जिसने
तुम्हें मना किया है ये करने के लिए। मैं ये चीज जानता हूँ कि अगर मैं तुम्हें बताऊंगा नहीं कि मैं कैसा फील कर रहा हूँ तो तुम्हें पता भी नहीं चलेगा। शायद हमारा मूड सेट करने के लिए मैं जो कर रहा था उस पर मैंने तुम्हें मिसअंडरस्टैंड करने पे मजबूर कर दिया। और मैं सच में तुम्हें नफरत नहीं करता राइडर। मेरा मतलब है जो मैं कहना चाहता हूँ वो ये है कि मैं तुम्हें बहुत ज्यादा ही पसंद करता हूँ रियो। इतना पसंद कि मैं तुम्हारे साथ वो सब करना चाहता हूँ। ये कहते हुए उसका चेहरा लाल पड़ जाता है। उसकी ये बात सुन के रियो भी ब्लश करने लगता है और उसका भी दिल जोर जोर से धड़कने लगता है। तभी डुकवॉन कहता है मुझे लगता है कि शायद मैंने अपना प्यार तुम्हें अच्छे से कन्फेस नहीं किया और मैं सच में करना चाहता था और मैं हमेशा से ये करना चाहता था, इसलिए तुम मेरे थॉट्स पढ़ सकते हो जब तक मैं अच्छे से अपनी फीलिंग्स को तुम्हें बोलना ना सीख जाऊं। और मैं बस इससे पहले वो कुछ कह पाता रियो से का चेहरा पकड़ता है, उसे किस कर लेता है और किस करते हुए अलग अलग तरीके से छूने लगता है। वो उसे उसकी नेक पे भी बाइट कर लेता है जिस वजह से डुकवॉन को थोड़ा दर्द होता है। जैसे ही रियो से अलग होता है उसकी तरफ देखता है, डुकवॉन कहता है आखिर तुम ये क्या कर रहे हो, तुम रुके क्यों, प्लीज और करो, हरी अप। और इतना कहते ही टर्न ऑन होना तो बनता ही है यार। उसे इस तरह देख के डुकवॉन कहता भी है कि उसे रश करने की कोई जरूरत नहीं है, लेकिन अब जब उसने चिंगारी लगा ही दी है तो आग भड़कने से कौन रोक सकता है। रियो कहता है मुझे माफ कर देना डुकवॉन, पर अब मैं रुक नहीं पाऊंगा। तो हमें काफी देर बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ वो दोनों एक दूसरे को हक करके बातें कर रहे होते हैं। तभी डुकवॉन कहता है रियो आखिर तुम रो क्यों रहे हो। रियो कहता है मुझे तुमसे बहुत प्यार है, मैं तुम्हारे बिना अब नहीं जी सकता डुकवॉन, कहीं ये कोई सपना तो नहीं है ना। डुकवॉन कहता है मुझे भी तुम बहुत पसंद हो और मुझे ये पसंद है क्योंकि तुम मेरे पहले हो, इसलिए तुम जो चाहो वो कर सकते हो रियो। जो सुन के रियो कहता है मैं जो भी चाहूँ। एंड उसके बाद डुकवॉन की क्या हालत होती है ये तो आप सोच ही सकते हैं। डुकवॉन कहता है आराम से प्लीज। लेकिन रियो रोते हुए कह रहा होता है मुझे माफ कर दो डुकवॉन, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, मुझे बहुत ज्यादा अच्छा लग रहा है डुकवॉन, तुम्हारे एक्सप्रेशंस ये सच में कितने क्यूट है, मुझे और एक्सप्रेशंस दिखाओ अपने। डुकवॉन अपने मन में सोचता है ये चीजें बहुत ज्यादा ही वियर्ड फील हो रही है, मेरा दिमाग ऐसा लग रहा है कि पिघल ही जाएगा। तभी रियो कहता है ये वियर्ड नहीं है, ये अच्छा है। जिस उनके डुकवॉन सोचता है क्या ये अच्छा है, हाँ ये अच्छा है, मुझे अच्छा लग रहा है। रियो कहता है मुझे बताओ, अपने मुंह से बोलो कि तुम्हें ये पसंद है, मैं तुम्हारी आवाज सुनना चाहता हूँ, मुझे कहो, मेरा नाम लो। लेकिन जैसे ही डुकवॉन उसका नाम लेता है अब क्या ही कर सकते हैं, रियो उसे और परेशान करने लगता है। तभी रियो कहता है कल तुम ब्रेकअप के बारे में क्या सोच रहे थे, हाँ तुम्हें मुझे सच सच बताना होगा इससे पहले मैं और कुछ करूँ। डुकवॉन रोते हुए कहता है वो इसलिए क्योंकि मुझे पार्टी सप्लीमेंट्स लेने जाना था, मैं तुम्हें सरप्राइज देना चाहता था। रियो कहता है बस इतना ही, लेकिन मैं अभी भी अपसेट हूँ तुमसे। उसे बाइट कर लेता है। डुकवॉन चिल्लाते हुए कहता है मुझे छोड़ दो, मैं तुम्हें सब कुछ बताऊंगा, पर प्लीज अभी के लिए रुक जाओ। उसकी बात मान के रुक जाता है, लेकिन जैसे ही डुकवॉन को ये लगता है कि अब कुछ नहीं होगा, रियो ब्राइट स्माइल के साथ कहता है चलो एक और बार करते हैं। डुकवॉन डरते हुए कहता है क्या हम 2 मिनट का ब्रेक ले सकते हैं, हमने अभी खत्म किया है। कहता है तुम सही कह रहे हो, ब्रेक लेना तो बनता है, मैं अभी तो ब्रेक ही ले रहा हूँ ना। डुकवॉन चिल्लाते हुए कहता है ये कोई ब्रेक नहीं है। तब हमें दूसरा दिन दिखाया जाता है जहाँ सुबह सुबह डुकवॉन सोच रहा होता है फर्स्ट थिंग इन द मॉर्निंग, और ये चीजें मुझे छू रही हैं, ये इतना अच्छा क्यों है इन चीजों में, किसने कहीं से सीखा है ये सब। मैं कितनी तेज तेज चिल्ला रहा था, मुझे यकीन नहीं हो रहा कि वो मेरी ही आवाज थी। जैसे ही वो रियो की तरफ देखता है उसे कल रात की सारी बातें याद आने लगती हैं और उसका चेहरा टमाटर जैसा लाल हो जाता है। डुकवॉन सोचता है मैं फिर से उन चीजों के बारे में सोच रहा हूँ, अपना चश्मा ही तोड़ देता हूँ, अगर मुझे वो दिखेगा ही नहीं तो मैं उन सारी चीजों के बारे में सोच ही नहीं पाऊंगा। तभी रियो उसके हाथ से उसका चश्मा लेते हुए कहता है अगर तुम ऐसे ही करते रहोगे ना तो मुझे एक और राउंड करना पड़ेगा, और अगर तुम ऐसा सोचना चाहते हो तो सोच सकते हो, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। घबराते हुए कहता है तुम कब उठ गए, तुम तो यूजुअली सोते हो ना इतनी देर तक। रियो कहता है मैं आकर कैसे सो सकता हूँ जब सुबह सुबह मुझे तुम्हारे थॉट सुनाई देने लगे, लेकिन मुझे माफ कर दो कल के लिए जो मैंने तुम पे गुस्सा किया। आई गेस मैं एंशियस था क्योंकि मैं अपनी एबिलिटी तुम पे यूज नहीं कर पा रहा था, और मैं उन चीजों के लिए और ज्यादा ग्रेडी होना चाहता हूँ जो तुमने मुझसे कही, तुम्हारे थॉट्स, लाइक्स, डिसलाइक्स, मैं हर चीज जानना चाहता हूँ अपनी पूरी रेस्ट ऑफ लाइफ के लिए, क्या मैं कर सकता हूँ। डुकवॉन उसकी तरफ देख के ब्लश करता है और कहता है हाँ बिल्कुल, और मन में सोचता है आई लव यू रियो। रियो उसके चेहरे के सामने देखते हुए स्माइल करता है, जो देख के डुकवॉन थोड़ा कंफ्यूज हो जाता है, लेकिन जैसे ही उसे समझ आता है वो शर्माते हुए कहता है मैं तुमसे प्यार करता हूँ रियो। ये सुन के रियो उसका गाल खाते हुए कहता है तुम सच में कितने क्यूट हो, एक बार और बोलो ना। डुकवॉन कहता है आई लव यू रियो। रियो कहता है एक बार और। डुकवॉन फिर से आई लव यू कहता है। रियो कहता है इसे बार बार कहते रहो। डुकवॉन कहता है वो तो ठीक है लेकिन आखिर मुझे क्या हो रहा है। कहता है उस पर ध्यान मत दो, मैं हूँ ना। डुकवॉन को समझ में आ जाता है और रोते हुए कहता है हमने कल ही किया था, प्लीज मैं बहुत ज्यादा थक चुका हूँ, मुझे छोड़ दो। और डुकवॉन से रियो कहता है मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ डुकवॉन। विद दैट हमारा ये मांगा यहीं खत्म होता है। होप करती हूँ आपको ये अच्छा लगा हो, एक सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और ऐसे ही मांगा मैं जल्दी ही लेके आऊंगी। विद दैट बाय बाय।